ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी डिस्कस कर रहे थे। आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून। यस सर, गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो हम लोग टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी का ही एक एप्लीकेशन है स्पॉन्टेनियस इमिशन एब्जॉर्प्शन। तो बहुत सारी बुक्स में आप देखोगे ना, टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी के साथ ही डिस्कस किया हुआ होता है। तो हम ऐसा करेंगे ना कि जब अभी एटॉमिक फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे तो हम उसके साथ स्पॉन्टेनियस इमिशन और एब्जॉर्प्शन का केस टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी से कैसे प्रेडिक्ट होता है, मतलब आप ये कह सकते हो कि टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी भी प्रेडिक्ट करता है कि एब्जॉर्प्शन होगा और स्टिमुलेटेड इमिशन होगा। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, एटॉमिक फिजिक्स में उसको डिस्कस कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो एक टॉपिक बचा हुआ है क्वांटम मैकेनिक्स का, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो देखिए रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है क्लेन गॉर्डन इक्वेशन और डिराक इक्वेशन, ये दो चीजें लिखी हुई है सिलेबस में। ठीक है, तो हम लोग और दूसरी बात यह है कि इससे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक, तो आई थिंक दो क्वेश्चन से पूछे गए हैं, मुझे जहां तक दिखा है कि सिर्फ दो क्वेश्चन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स से पूछा गया है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि दो क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक में से बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, ऑलराइट। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्लेन गॉर्डन इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना, क्लेन गॉर्डन इक्वेशन। ठीक है, हम लोग रिलेटिविटी में एनर्जी जो लिखते हैं इन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एनर्जी ऑफ ए फ्री पार्टिकल। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ ए फ्री पार्टिकल जो लिखा जाता है, ओके, दैट इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू, हम लोग ऐसे लिखते हैं, रूट अंडर टी स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस एम नॉट स्क्वायर और सी पावर 4। दैट्स द एनर्जी ऑफ ए फ्री पार्टिकल। अगर कोई पोटेंशियल है तो यहाँ पे वो पोटेंशियल ऐड हो जाता है। ठीक है ना, सो तो देखिए इसी एनर्जी को हम लोग दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दें तो देखिए ये बन जाएगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस एम नॉट स्क्वायर और सी पावर 4। अब देखिए इन क्वांटम मैकेनिक्स हम लोग एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं बाय एन ऑपरेटर। एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ऑपरेटर आयोटा एच क्रॉस और डी डी टी। ठीक है ना, और मोमेंटम को भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय एन ऑपरेटर माइनस आयोटा एच क्रॉस और डेल डेल ऑपरेटर। ठीक है, तो अगर इन दोनों को हम यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है ना, देखिए तो ये बन जाएगा माइनस एच बार स्क्वायर और डी टू बाई डी टी स्क्वायर, क्योंकि ई स्क्वायर है ना। अब देखिए सिर्फ ऑपरेटर तो आप नहीं लिख सकते हो ना, तो इसके ऊपर एक मान लेते हैं कि इट इज एक्टिंग ऑन सम वेव फंक्शन साई। ओके, तो दिस बिकम्स इक्वल टू, इसको यहाँ पे पुट करोगे तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर और सी स्क्वायर। ठीक है ना, ये पुट करेंगे तो एच क्रॉस स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे डेल स्क्वायर, सी स्क्वायर पहले से है, दिस विल ऑल्सो एक्ट ऑन सम साई। ओके, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा एम नॉट स्क्वायर और सी पावर 4 और इंटू साई। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड क्लेन गॉर्डन इक्वेशन। ठीक है ना, तो यही रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स का इक्वेशन है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्लेन गॉर्डन इक्वेशन। ठीक है ना, दिस इक्वेशन इज क्लेन गॉर्डन इक्वेशन। ठीक है ना, दिस इज क्लेन गॉर्डन इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन की कुछ डिफिकल्टीज हैं, जानते हो, ये मतलब बेसिकली इससे अगर आप कंजर्वेशन लॉज वगैरह डेराइव करते हो ना, तो वो बहुत जैसे हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लिखते हैं ना, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इससे डेराइव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसमें प्रोबेबिलिटी कंजर्वेशन एक तरह से वायलेट होता है इस इक्वेशन के। ठीक है, so दिस इक्वेशन एक्चुअली वायलेट्स प्रोबेबिलिटी कंजर्वेशन। ठीक है, तो इसीलिए जानते हो इस इक्वेशन को मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ी। ठीक है, दिस इक्वेशन
आप लोग को याद है ना, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डिफाइन किया गया था श्रोडिंगर इक्वेशन में, ठीक है। श्रोडिंगर इक्वेशन में हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लिखे थे। कैसे लिखा गया था? डू यू रिमेंबर व्हाट वाज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? एनीवन? डेल डॉट जी प्लस डेल रो बाई डेल टी। हाँ, डेल रो बाई डेल टी है ना, और प्लस डेल डॉट जे, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम लोग, आप अगर थोड़ा सा रिकॉल करोगे ना, तो दिस वाज डेराइव्ड फ्रॉम श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है ना। श्रोडिंगर इक्वेशन से इसको डेराइव किया गया था, ठीक है। यहाँ पे हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डिफाइन किए थे। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो डिफाइन किया गया था, साई स्टार साई था, और प्रोबेबिलिटी करंट डिफाइन किया गया था, वो कुछ h बार अपॉन 2m आयोटा इस तरह से लिखा गया था, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एक्चुअल में इट वाज डेराइव्ड फ्रॉम श्रोडिंगर इक्वेशन। तो उस लॉजिक से यहाँ पे भी इस क्लेन गॉर्डन इक्वेशन से भी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डेराइव होना चाहिए, मगर ये हो नहीं पाता है, ठीक है ना। मतलब आप करंट डेंसिटी का कोई दूसरा डेफिनेशन भी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हो ना, जैसे मान लीजिए हम लोग नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में देखो क्या होता है, डेल ऑपरेटर आप अलग तरीके से, ठीक है ना, वहां पे बेसिकली थोड़ा डिफरेंस है ना दोनों में। तो यहाँ पे ऑब्वियसली करंट डेंसिटी थोड़ा डिफरेंट भी हो जाएगा। सो इफ यू ट्राई टू इंट्रोड्यूस सम डिफरेंट करंट डेंसिटी आल्सो, देन in that case also you will not be able to derive this continuity equation, okay. So basically आप ये कह सकते हो this equation violates, ठीक है ना, कंजर्वेशन, प्रोबेबिलिटी कंजर्वेशन, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी कंजर्वेशन को वायलेट करता है ये। तो उसका मेन रीजन ये है ना, प्रोबेबिलिटी कंजर्वेशन को वायलेट इसलिए करता है क्योंकि आप देखिए ये जो यहाँ पे आप देखिए कि फर्स्ट डेरिवेटिव आता है डेल रो बाई डेल टी, और फर्स्ट डेरिवेटिव इसलिए आया था कि बिकॉज श्रोडिंगर इक्वेशन कंटेन्स फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया था, और यहाँ से बेसिकली कंक्लूजन ये निकलता है ना कि अगर देयर इज आउट फ्लक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी करंट, एक क्लोज सरफेस है, उससे प्रोबेबिलिटी करंट अगर बाहर जा रहा है तो अंदर में पार्टिकल को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी डिक्रीज कर रहा होगा, ठीक है। वो कंक्लूजन यहाँ से निकलता है, दिस रिप्रेजेंट्स रेट, ओके। तो ये नेगेटिव हो जाता है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा कि ये डबल डेरिवेटिव है, दिस इज डबल डेरिवेटिव। तो ये बेसिकली ऐसा भी कह सकता है, यहाँ से कुछ ऐसा भी कंक्लूजन निकल सकता है कि पार्टिकल बाहर जा रहा है ना, ठीक है, पार्टिकल इज गोइंग आउट, ओके। उस केस में जो रेट है वो बेसिकली कांस्टेंट भी रह सकता है। if particles are going out then rate remains constant, okay, sorry, probability inside remains constant, okay, ऐसा कुछ कंक्लूजन यहाँ से निकलने लगता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं, मतलब ऐसा होना चाहिए ना कि इफ देयर इज आउट फ्लक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी करंट, जैसे मान लीजिए आप एक क्लोज सरफेस कंसीडर करते हैं, अब इधर से आप यहाँ पे जे बोल रहे हो कि देयर इज प्रोबेबिलिटी करंट आउटसाइड, ठीक है ना, इस तरह से, तो फिर ऑब्वियसली क्या होगा कि अंदर में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी डिक्रीज करना चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा होगा, यहाँ से ऐसा कुछ कंक्लूजन निकलने लगता है कि देयर इज आउट फ्लक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी करंट एंड इवन देन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इनसाइड रिमेन्स कांस्टेंट, ऐसा कुछ कंक्लूजन भी निकल सकता है, ठीक है ना। ठीक है, तो देखो बेसिकली ये जो है ना वायलेट करता है, दिस इक्वेशन वायलेट्स प्रोबेबिलिटी कंजर्वेशन, ठीक है। तो इसीलिए मेन इसका रीजन यही है कि यहाँ पे जो डबल डेरिवेटिव आ रहा है ना, दैट इज द मेन रीजन, ओके। तो डिराक ने सोचा कि इसको हम लोग बेसिकली डबल डेरिवेटिव को सिंगल डेरिवेटिव में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो डबल डेरिवेटिव को सिंगल डेरिवेटिव में अगर हम कन्वर्ट कर पाएंगे देन वी विल बी एबल टू बेसिकली गेट करेक्ट कंजर्वेशन लॉस, ठीक है ना। तो करेक्ट प्रोबेबिलिटी कंजर्वेशन लॉ हमें तभी मिलेगा जब यहाँ पे डबल डेरिवेटिव नहीं आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, लेकिन देखिए एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि राइट क्लेन गॉर्डन इक्वेशन, तो क्लेन गॉर्डन इक्वेशन ध्यान रखेंगे ये लिखा हुआ है, लेकिन दिस इज फॉर फ्री पार्टिकल, फॉर फ्री पार्टिकल, ठीक है ना, फ्री पार्टिकल के लिए, ठीक है। अब लेकिन देखो हम ये एक्चुअली मैकेनिक्स में जो लोग क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ चुके हैं ना, वो उन लोग के लिए उन लोग को ये पता है, जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको हम डायरेक्ट अभी बता देते हैं, ठीक है। देखो मैकेनिक्स में ये बताया जाता है कि अगर जैसे कोई पार्टिकल किसी पोटेंशियल में मूव कर रहा है ना, देखो इन ए पोटेंशियल हम लोग एनर्जी जो लिखते हैं ना, वो बेसिकली ऐसे लिखा जाता है, सॉरी, E इज इक्वल टू, यहाँ पे E इज इक्वल टू लिखा जाता है रूट अंडर पी स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस m नॉट स्क्वायर और c पावर 4 और प्लस सम पोटेंशियल यहाँ पे लिख देते हैं v,
तो अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर करना है ना, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा ई माइनस, ठीक है, यहाँ से ई माइनस और क्या बोलते हैं वी हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस एम नॉट स्क्वायर और सी पावर 4। तो हम ई की जगह लिख देंगे यहाँ पे आयोटा एच क्रॉस और डी डी टी एंड माइनस वी, ठीक है, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देन यू गेट हियर ई की जगह फिर वही लिख दोगे माइनस एच बार स्क्वायर, ठीक है ना, और ये सी स्क्वायर और ये डेल स्क्वायर, यहाँ पे एक साई ऑपरेट करा दो, ठीक है ना, क्योंकि अब ऑपरेटर लिख दिया हो ना तो एक समथिंग सम फंक्शन होना चाहिए यहाँ पे, तो साई और प्लस यहाँ पे आ जाएगा एम नॉट स्क्वायर और सी पावर 4 और इंटू साई, ये आ गया, ठीक है ना। तो इन्हें पोटेंशियल ये लिख दिया जाएगा, और अगर इन देखो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल के प्रेजेंस में अगर आप लिखना चाहते हैं तो उस केस में जानते हो एनर्जी, मतलब एनर्जी या हैमिल्टोनियन जो लिखते हैं हम लोग, ठीक है, वो बेसिकली ऐसे लिखा जाता है, देखो E इज इक्वल टू P माइनस क्यू इंटू ए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल जो है ना ए, और हम लोग ऐसे फाई लिख रहे हैं, तो ये भी देखो बेसिकली क्लासिकल मैकेनिक्स में बताया जाता है, वहां पे भी डायरेक्ट ही बताते हैं, ऐसा नहीं, ठीक है ना, तो नहीं वहां पे थोड़ा सा लैग्रेंजियन से हैमिल्टोनियन में कन्वर्जन करके बताया जाता है, ठीक है ना। तो P माइनस क्यू ए और यहाँ पे आ जाएगा इसका होल स्क्वायर और सी स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस एम नॉट स्क्वायर और सी पावर 4 होता है, और प्लस यहाँ पे Q5। सो दिस इज हाउ एनर्जी इज रिटर्न, ओके। और हैमिल्टोनियन याद आ रहा है, जो लोग क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ चुके हैं याद है, उसमें बताया गया था कि मोमेंटम में Q इंटू ए माइनस हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल, होता है कि नहीं होता है, बताइए, याद आ रहा है सभी को? यस सर, याद आ रहा है सभी को? यस सर, क्योंकि ये उसमें हाँ ये बताया गया था कि लैग्रेंजियन में ए डॉट भी ऐसा टर्म आता है, तो इतना सिर्फ याद रखोगे, ये चीज जानते हो डायरेक्टली भी याद रखा जा सकता है लैग्रेंजियन मैकेनिक्स में, हालांकि इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आ जाता है, लैग्रेंजियन जब आप लिखते हो तो हैमिल्टोनियन कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना, बस इतना याद रखोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल के केस में इस तरह से एनर्जी हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो इसके प्रेजेंस में अगर लिखोगे ना तो यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो ई माइनस फिर से ये क्यू ए इधर Q5 इधर आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर और माइनस P माइनस क्यू ए इसका होल स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस एम नॉट स्क्वायर और सी पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स दी, अब हम फिर से यहाँ पे E की जगह लिख देंगे आयोटा एच क्रॉस और डी डी टी, ठीक है, माइनस क्यू इंटू 5 इसका होल स्क्वायर और इंटू साई इज इक्वल टू P माइनस क्यू ए, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर और सी स्क्वायर और, ठीक है, और यहाँ पे लग जाएगा साई और प्लस एम नॉट स्क्वायर और सी पावर 4 और यहाँ पे भी साई है, दैट्स व्हाट वी गेट, ओके। तो ये बेसिकली हमारा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो देखिए इस तरह ये दिस इज द सॉरी क्लेन गॉर्डन इक्वेशन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल, ठीक है। तो क्लेन गॉर्डन इक्वेशन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल यही है, ओके, ठीक है। तो अब देखिए क्या है कि हमने क्लेन गॉर्डन इक्वेशन देख लिया कि कैसे लिखते हैं। देखिए एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जानते हो सभी को पता नहीं हो सकता है, ठीक है ना, दिस एवरीबडी मे नॉट नो दिस, ओके। तो एक बार जानते हो नेट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, वो क्लेन गॉर्डन नहीं पूछा गया, डिराक इक्वेशन पूछा गया। उसमें पूछा गया कि व्हाट इज द डिराक इक्वेशन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल, तो डायरेक्टली डिराक इक्वेशन को पूछा गया था। कभी देखिए ऐसा हो सकता है कि डिराक पूछा गया है ना, तो क्लेन गॉर्डन भी सिलेबस में लिखा हुआ है, तो क्लेन गॉर्डन इक्वेशन आ सकता है, ठीक है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन के बारे में आज तक क्वेश्चन तो 2 ही पूछा गया है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन 2 जब पूछा गया है तो हम उसके बारे में ज्यादा गेस तो नहीं कर सकते कि और क्या क्या पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो जानते हो देखो इसमें बहुत ज्यादा हम लोग अब देखो जैसे श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन इज ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसके बाद फिर उसका सॉल्यूशन पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना, डिफरेंट पोटेंशियल में। तो यहाँ पे भी देखिए हम लोग चाहते हैं ना, तो वी कैन थिंक ऑफ सॉल्विंग दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ऑब्टेन करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन आया नहीं है, इसीलिए हम ज्यादा इसके सॉल्यूशन पे फोकस नहीं कर रहे हैं। पहले डिराक इक्वेशन वगैरह डिस्कस कर लेते हैं, उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए मेन जो मोटिव था ना, ऑपरेटर में रहेगा ना, क्या कह रहे हो? आपने साइन इंक्लूड क्या कह रहे हो?
जहाँ आपने साई इंक्लूड किया वहाँ पी ऑपरेटर में रहेगा। अच्छा पी ऑपरेटर ही रहेगा, यहाँ ऑपरेटर लिख दो ना यहाँ पे। तो पी की जगह पे यहाँ पे पी लिखा हुआ है ना, तो यहाँ माइनस आयोटा एच क्रॉस और डेल लिख दो, ठीक है ना, बस ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल और माइनस क्यू ए और फिर सी स्क्वायर और यहाँ पे साई आ जाएगा एम नॉट स्क्वायर सी पावर। ठीक है, सो दैट्स द। तो देखिए आप समझ रहे हैं ना, श्रोडिंगर इक्वेशन वाज फर्स्ट डेरिवेटिव इन टाइम। हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन जब लिखते हैं, देखिए टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, तो हम लोग ऐसे लिख रहे थे, आयोटा एच क्रॉस और यहाँ पे डेल साई, ठीक है ना, नहीं डी डी टी ऐसा लिख रहे थे ना, डेल साई बाई डेल टी। ठीक है, और फिर इधर नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स था, तो एच स्क्वायर अपॉन 2m और इसे लिखा गया डेल स्क्वायर साई, ठीक है ना, ये पी स्क्वायर बाई 2m से बन गया इतना, और प्लस सम पोटेंशियल v ऑफ साई। सो दिस वाज द श्रोडिंगर इक्वेशन। तो देखिए ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव इन टाइम है, तो इसीलिए इससे कंजर्वेशन लॉ डेराइव हो रहा था। अब इसमें सेकंड डेरिवेटिव है तो कंजर्वेशन लॉ डेराइव नहीं हो रहा है, तो ये इसका मेन फॉल्ट है इस इक्वेशन का। तो इसीलिए डिरैक ने इस इक्वेशन को करेक्ट करना चाहा। तो करेक्ट करने का बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही होगा ना कि ये जो सेकंड डेरिवेटिव है ना उसको फर्स्ट डेरिवेटिव में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो डिरैक ने ये सोचा कि ये देखो यहाँ पे ये ई स्क्वायर माइनस ये ऐसे लिखा हुआ है ना पी स्क्वायर और फिर एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4। तो जैसे मान लीजिए कभी अगर ऐसे इन सारे टर्म को इधर ले आओगे ना, तो ये सारे नेगेटिव में आ जाएगा, तो कुछ ऐसा आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है। तो हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा होता है, तो इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है ना। तो उसी तरह से डिरैक ने भी सोचा कि ये जो इक्वेशन है ना, इसको अगर हम इधर ले आते हैं तो ये फैक्टराइज हो सकता है, ठीक है ना। तो उसने कोशिश किया इसको फैक्टराइज करने का, ही ट्राइड टू फैक्टराइज इट। ओके, लेकिन ये P जो है ना ये एक ऑपरेटर है ना, ये ध्यान रखोगे, ठीक है ना। सो दिस इज एन ऑपरेटर। तो अब हम लोग देखिए यहाँ पे डिरैक इक्वेशन, ठीक है। तो डिरैक ने क्या किया कि देखो यहाँ पे बेसिकली उसने इस तरह से लिखा, देखो ये हमारे पास इक्वेशन है ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस सॉरी माइनस एम नॉट स्क्वायर और सी पावर 4 और साई इज इक्वल टू 0। ये मान लो इसको हम बोल रहे हैं क्लेन, ये अभी है क्लेन गॉर्डन इक्वेशन। ये अभी भी क्लेन गॉर्डन इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे ई स्क्वायर क्वाड्रेटिक है ना। सो डिरैक ट्राइड टू फैक्टराइज इट। ओके, सो डिरैक tried to factorize, इसको उसने कोशिश किया फैक्टराइज करने को। देखो फैक्टराइज करने का मतलब ये है कि हम इसको फैक्टर ऑफ 2 टर्म्स में हम लिख देंगे, तो फिर वापस उसको मल्टीप्लाई करने से यही आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो जानते हो इस तरह का क्यूब मतलब 3 टर्म्स का स्क्वायर को फैक्टराइज करने का कॉन्सेप्ट जानते हो, पहले से मैथमेटिक्स में कुछ डिस्कस किया हुआ है। जैसे मान लीजिए हम लोग ऐसे अभी बोल रहे हैं ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको हम ए माइनस बी और ए प्लस बी लिख देते हैं, ठीक है। अब 3 टर्म है, मान लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो इसको क्या लिखोगे, मान लो हम इसको समथिंग मल्टीप्लाइड बाय समथिंग लिखना चाहते हैं, ठीक है ना, लीनियर 2 लीनियर टर्म में लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये चीज जानते हो पहले से मैथमेटिक्स में डिस्कस किया हुआ है, दिस हैज बीन डिस्कस्ड इन मैथमेटिक्स समवेयर। लेकिन पता नहीं मतलब डिरैक को वो बात मतलब उसने मैथमेटिक्स से उस चीज को यूज किया या उसने खुद डेवलप किया, दैट इज वी आर नॉट डिस्कसिंग। ओके, लेकिन मैथमेटिक्स में जानते हो ये बताया गया है कि ये जो 3 नंबर्स है ना, इसको अगर आप फैक्टराइज करना चाहते हैं ना, मतलब एज अ फैक्टर ऑफ 2 टर्म्स लिखना चाहते हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे वापस ही आ जाना चाहिए, तो ये बताया गया कि ये जो है ना नंबर्स के लिए पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर नंबर्स। 3 नंबर्स को फैक्टराइज करके आप मल्टीपल ऑफ 2 में मतलब लिख सकते हो, ऐसा नंबर्स के लिए पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तीनों में स्क्वायर है ना, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो क्या होता है, जैसे आप ऐसे लिखते हो ए एक्स स्क्वायर और मान लो माइनस बी प्लस बी एक्स और प्लस सी ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग फैक्टराइज कर देते हैं ना, इसको ऐसे लिख देते हैं ए एक्स माइनस अल्फा और फिर एक्स माइनस बीटा, याद है ना, इक्वल टू मान लो 0 लिखा हुआ है तो इक्वल टू 0 लिख देते हैं, अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो ये फैक्टराइज हो जाता है। तो ये देखो सभी स्क्वायर टर्म नहीं है, यहाँ पे देखिए एक्स का स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर नहीं है, इस तरह से है, ठीक है ना। तो इसमें एक्चुअली क्या है कि अगर सभी जैसे स्क्वायर टर्म है, ठीक है,
तो इसको फैक्टराइज मतलब नंबर्स के केस में नहीं किया जा सकता है. इट कैन बी फैक्टराइज्ड ओके फॉर मैट्रिसेस ओनली. ठीक है ना, ये मैट्रिसेस के लिए सिर्फ फैक्टराइज हो सकता है, नंबर्स में फैक्टराइज नहीं हो सकता है. तो ये मतलब मैथमेटिक्स में पहले से नोन था. तो डिरैक ने भी ऐसे ही किया. इसको फैक्टराइज करने के लिए ही यूज्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिसेस. ओके, सो व्हाट डिरैक डिड, डिरैक ट्राई टू फैक्टराइज इट. तो उसने ऐसे लिख दिया इसको, देखो ई और प्लस, ठीक है ना, यहाँ पे सी अल्फा और डॉट पी, ठीक है ना, प्लस बीटा और एम नॉट सी स्क्वायर. ही रोट लाइक दिस. और यहाँ पे फिर ई माइनस और सी अल्फा डॉट पी माइनस बीटा एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है ना, और साई इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो इस तरह से उसने लिख दिया. ठीक है, तो इसमें ये जो टर्म है ना, आप बोल सकते हो ये इस पे एक्ट कर रहा है. तो ये जो यहाँ पे टर्म ऑप्टेट हो रहा है ना, देखो मेनली ये इस पे एक्ट कर रहा है. ठीक है ना, तो यहाँ पे इस टर्म को देखो ई माइनस सी और अल्फा डॉट पी, ठीक है ना, सॉरी ये थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया है. ठीक है ना, तो सी अल्फा डॉट पी और माइनस बीटा और यहाँ पे एम नॉट सी स्क्वायर. ठीक है, ये जो इक्वेशन है एक्टिंग ऑन साई दिस इज इक्वल टू 0, इसी को हम लोग बोलते हैं डिराक इक्वेशन. दिस इज कॉल्ड डिराक इक्वेशन. ठीक है, तो इसको डिराक इक्वेशन कहा जाता है. ठीक है, तो यहाँ से देखिए, इसको अगर हम थोड़ा पहले इसको डिस्कस कर देते हैं. देखो ई साई, ठीक है, या तो इसको ऐसे लिखो, यहाँ से देखिए सी अल्फा, इसको हम राइट साइड में ले जा रहे हैं, सी अल्फा डॉट पी, ठीक है ना, और प्लस बीटा एम नॉट और सी स्क्वायर. ये लिखा हुआ है एक्टिंग ऑन साई इज गिविंग अस ई साई. ठीक है, तो आप देखिए ये जो है ना, देखने में ऐसा लग रहा है ना कि ये ऐसा लग रहा है जैसे ये हैमिल्टोनियन है और ये साई पे एक्ट कर रहा है, देन यू आर गेटिंग ई. तो इसको जो है ना, बेसिकली ये जो टर्म है यहाँ पे, दिस टर्म इज कॉल्ड डिराक हैमिल्टोनियन. डिराक हैमिल्टोनियन. ठीक है, तो इसको हम लोग डिराक हैमिल्टोनियन कहते हैं. ठीक है, तो अभी देखिए ऐसा करते हैं, लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2. ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 2. तो हम बेसिकली ये कह देते हैं कि दिस एक्टिंग ऑन साई इज गिविंग 0 और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 पे, जो भी एक्ट करेगा तो 0 ही देगा ना. ठीक है, तो यहाँ से अब इसको इधर से ये वाला टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, इधर 0 है तो 0 तो होगा ही, फिर से वापस ये आ जाएगा. ठीक है, तो इस इक्वेशन को बोला गया डिराक इक्वेशन. ठीक है, और यहाँ पे ये जो टर्म है ना, इसको कहते हैं डिराक हैमिल्टोनियन. देखो एच डिराक, दिस इज इक्वल टू सी अल्फा डॉट पी, ठीक है, और प्लस बीटा एम नॉट सी स्क्वायर. ठीक है, तो देखिए ये जो डिराक ट्राई टू फैक्टराइज इट. ओके, तो ध्यान रखेंगे कि डिराक ने ये शो किया. देखो डिराक शोड दैट, देखो उसने कैसे शो किया वो भाई हम बार बार बताते हैं ना, कि जब कोई थ्योरी डेवलप की जा रही है तो किस तरह से हिट एंड ट्रायल हुआ, ठीक है ना, वो आपको पता नहीं चलता है. ठीक है ना, तो अब उसने कितना एफर्ट लगाया इसमें, 1 महीना लगाया, 2 महीने लगाया या 1 साल लगाया, वो पता नहीं है. ठीक है ना, लेकिन डिराक शोड दैट दिस फैक्टराइजेशन, ओके, वन कैन बी, देखो इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज equation 2 only if uh, alpha and beta are minimum 4x4 matrices. मिनिमम 4x4 मैट्रिसेस होना चाहिए. ठीक है ना, इससे ज्यादा हो सकता है. ठीक है ना, मतलब 4x4 की जगह पे हो सकता है कि 5x5 या 6x6 या 8x8 या 16x16 ऐसा हो सकता है. बट मिनिमम जो होगा ना वो 4x4 मैट्रिसेस होना चाहिए. ठीक है, so that's what, so Dirac showed that one can be written as 2. ये जो इक्वेशन 1 है इसको 2 के फॉर्म में आप तभी लिख सकते हैं जब ये अल्फा और बीटा जो है ये मैट्रिसेस होंगे और ये 4x4 मैट्रिसेस होंगे. ठीक है ना, जिसे हम लोग कहते हैं डिराक मैट्रिसेस. ओके, विच आर कॉल्ड डिराक मैट्रिसेस. ठीक है, these are डिराक मैट्रिसेस. ओके,
तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे एग्जाम में जो क्वेश्चन आया ना, ये आप ध्यान रखोगे, ये डिराक इक्वेशन, ठीक है ना, दिस इक्वेशन वी आर कॉलिंग डिराक इक्वेशन। तो देखिए एक बार एग्जाम में जो क्वेश्चन आया नेट एग्जाम में, वो ये आया कि व्हाट इज द डिराक इक्वेशन फॉर रिलेटिविस्टिक पार्टिकल मूविंग इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल, ठीक है। तो उसमें ऐसा क्वेश्चन था, देखिए डिराक इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल, ठीक है। सो डिराक इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल मूविंग, सॉरी एक मिनट, फॉर पार्टिकल ऐसे लिख दो, फॉर पार्टिकल मूविंग इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल, ठीक है, मूविंग इन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो डिराक इक्वेशन अगर हम लिखना चाहते हैं तो फिर से देखिए वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहाँ पे। जो डिराक इक्वेशन, ये जैसे हैमिल्टोनियन लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो हम लोग हैमिल्टोनियन को पी जहाँ लिखा हुआ है ना, उसमें क्यू ए माइनस कर देंगे, और फिर यहाँ पे जो पोटेंशियल का टर्म है वो ऐड हो जाएगा। तो इसमें देखिए एच डिराक आप लिखोगे ना, एच डिराक, डिराक हैमिल्टोनियन, तो ये ऐसा हो जाएगा सी और यहाँ पे अल्फा डॉट पी और माइनस क्यू इंटू ए, ठीक है, ये और प्लस बीटा और यहाँ पे एम नॉट सी स्क्वायर और प्लस क्यू फाइव हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी हैव, ओके। तो हम ऐसे लिख देंगे इक्वेशन, देखिए एच डिराक एक्टिंग ऑन सम साई इज इक्वल टू, ठीक है ना, ई साई, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। सो लेट अस राइट हियर, तो सी अल्फा डॉट पी और यहाँ पे पी माइनस क्यू ए, ठीक है, पी माइनस क्यू ए और यहाँ पे साई हो जाएगा प्लस बीटा और एम नॉट सी स्क्वायर और प्लस क्यू इंटू फाइव, ठीक है, और यहाँ पे साई आ गया इज इक्वल टू ई साई, ठीक है। तो ये आ गया। अब यहाँ पे बस ऑपरेटर लिख देना है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना, अल्फा डॉट पी लिखा हुआ है ना, अल्फा डॉट पी, ठीक है। तो ये सी हो गया और यहाँ पे अल्फा डॉट और पी की जगह माइनस आयोटा एच क्रॉस लिख देंगे और माइनस सॉरी आयोटा एच क्रॉस और डेल ऑपरेटर और माइनस क्यू इंटू ए, ठीक है, और ये साई और प्लस यहाँ पे बीटा और एम नॉट सी स्क्वायर और प्लस क्यू फाइव और इंटू साई इज इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस और यहाँ पे डेल साई बाई डेल टी। तो देखिए यही क्वेश्चन एक बार नेट, ये जो है ना बस पूछ दिया गया है नेट एग्जाम में, ठीक है, दिस वाज आस्क्ड इन नेट एग्जाम कि हम डिराक इक्वेशन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल में कैसे लिखेंगे। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि डिराक हैमिल्टोनियन कैसे लिखा जाता है। तो ये आप इंपॉर्टेंट था यहाँ पे, देखिए डिराक हैमिल्टोनियन, डिराक हैमिल्टोनियन आप ध्यान रखोगे सी अल्फा डॉट पी और प्लस बीटा एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये देखिए एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है, नेट एग्जाम में, और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है ना वो एक्सेलरेशन ऑपरेटर पूछा गया था कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑपरेटर फॉर रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। तो जैसे एक्सेलरेशन ऑपरेटर पूछा गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, कभी वेलोसिटी ऑपरेटर पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या फिर और जो क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना एग्जाम में, देखिए डिराक इक्वेशन सिलेबस में लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो अल्फा बीटा मैट्रिसेस से रिलेटेड पूछा जा सकता है। जैसे आप देखते हो ना गेट एग्जाम में, आप देखिए तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं पॉली मैट्रिसेस से रिलेट करके, पॉली मैट्रिसेस के बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं नेट और गेट एग्जाम में। तो उसी तरह से जानते हो यहाँ अब जो आप ये रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स से जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना, वो ये हो सकता है कि अल्फा और बीटा मैट्रिसेस के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो वी शुड नो सम प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा। और एक्चुअल में देखिए डिराक इक्वेशन आप पढ़ रहे हैं तो बस यहाँ पे ये बताया गया अभी आपको कि डिराक शोड दैट वन कैन बी रिटन एज इक्वेशन 2 ओनली इफ अल्फा बीटा आर मिनिमम 4x4 मैट्रिसेस। 4x4 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है ना, तो 4x4 मैट्रिसेस मिनिमम होना चाहिए ये, ठीक है। तो ठीक है, तो हम लोग देखिए यहाँ पे तो अब ये अल्फा बीटा क्या है वो हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सो दैट इज द नेक्स्ट डिस्कशन। और फिर उसके बाद अल्फा बीटा की प्रॉपर्टीज वगैरह जब हम लोग जान जाएंगे ना, उसके बाद फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ना, एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है नेट एग्जाम में एक्सेलरेशन ऑपरेटर का,
वो बिना अल्फा बीटा की प्रॉपर्टी जाने हुए नहीं आ सकता है, वो थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, ठीक है ना, वो थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन भी है, मतलब काफी एडवांस क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत स्टूडेंट उसको मतलब नहीं किए होंगे, ठीक है, सो दैट इज क्वाइट एडवांस क्वेश्चन एक्चुअली, ठीक है। तो हम लोग पहले जो है ना देखो यहाँ पे अल्फा बीटा की प्रॉपर्टीज डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे देखिए हम लोग का डिस्कशन स्टार्ट हुआ है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, ठीक है ना। तो हम लोग देखिए यहाँ पे इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन 2 को पहले लिख रहे हैं, ठीक है ना, इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन या इक्वेशन 2 ना लिख करके आप डायरेक्ट ऐसे कह सकते हैं कि लेट अस, ठीक है, स्टार्ट विद डिराक इक्वेशन, या हम, ठीक है ना, तो प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा एंड बीटा, ठीक है, दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो हम लोग चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखो डिराक इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, डिराक इक्वेशन। तो डिराक इक्वेशन हमारा ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, देखो ई, या इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना, देखो डिराक फैक्टराइज्ड, डिराक ने फैक्टराइज किया ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी, पी सॉरी पी स्क्वायर है ना यहाँ पे, पी स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस एम नॉट स्क्वायर और सी पावर 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसको फैक्टराइज किया एज, ठीक है, इसको इस तरह से फैक्टराइज कर दिया यहाँ पे सी, सॉरी क्या था यहाँ पे ई, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे ई में वेक्टर नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखोगे, देयर इज नो वेक्टर इन ई, ओके। तो इसको फैक्टराइज इस तरह से किया गया, इसको हम इक्वेशन 1 कह रहे हैं, और ये था यहाँ पे ई प्लस सी अल्फा डॉट पी, ठीक है, और प्लस बीटा और एम नॉट सी स्क्वायर और माइनस, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय ई माइनस सी अल्फा डॉट पी और माइनस बीटा एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है ना। इसको इस तरह से फैक्टराइज किया गया है, ठीक है ना, इसको इस तरह से, ठीक है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे इसको हम सेकंड इक्वेशन कहते रहे अभी फॉर द टाइम भी, ठीक है ना। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो अभी हम सेकंड को लेकर प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ई लिखा हुआ है, फिर से यहाँ पे ये वेक्टर नहीं है, ध्यान रखोगे, ठीक है ना। ई प्लस, अब हम लोग देखिए जब हम लोग क्या बोल रहे थे, पॉइसन ब्रैकेट है ना, पॉइसन ब्रैकेट जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, पॉइसन ब्रैकेट दोनों बैचेस में पढ़ाया गया है, ठीक है ना। उसमें याद है आप लोग को बताया गया था कि जैसे अल्फा डॉट डॉट प्रोडक्ट है तो उसको हम लोग आई आई करके ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। तो सी इसको लिख दिया जाएगा अल्फा आई और पी आई, ठीक है ना, और प्लस बीटा और यहाँ पे हो जाएगा एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से देखिए ई माइनस इसको सी, इसको अल्फा जे और पीजे लिख सकते हो, ठीक है ना, माइनस बीटा एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये है सिचुएशन। तो अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ई को ई से मल्टीप्लाई करोगे तो ई स्क्वायर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए माइनस बीटा स्क्वायर और एम नॉट स्क्वायर सी का पावर 4 भी हो जाएगा, ओके। और अब आप देखिए ई को जब हम इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे टर्म से, अभी देखिए इसको इससे पहला फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर दिए और लास्ट टर्म को लास्ट टर्म से हो चुका है, ठीक है ना, ये आ गया, ओके। तो ये तो देखिए इस ये दो टर्म आ गए यहाँ पे, है ना, ये वाला टर्म लाना है हमें, ठीक है। अब हम देखिए फर्स्ट टर्म को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ से फर्स्ट टर्म को इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे ना, और जब इस वाले टर्म को इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो देखिए क्या होगा कि यहाँ पे अल्फा आई पी आई बेसिकली ऐसा हो जाएगा, देखो ई कॉमन हो जाएगा, ठीक है, और ई को हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये माइनस सी, और बेसिकली ये अल्फा डॉट पी है ना, इसको आप चाहते हो तो जैसे अल्फा जे पीजे लिखा हुआ है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो अल्फा डॉट पी और माइनस बीटा और एम नॉट सी स्क्वायर। और जब ये वाला ई इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना तो ये भी तो अल्फा डॉट पी है ना, तो ये प्लस आ जाएगा सी अल्फा डॉट पी, ठीक है, और प्लस बीटा एम नॉट सी स्क्वायर। तो ये सारा टर्म जो है ना देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया कि हमारा ये एनर्जी वाला टर्म सभी से मल्टीप्लाई हो चुका है, ठीक है ना। अब हम देखिए मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं इस वाले, ये अभी किसी से मल्टीप्लाई, मतलब ये टर्म जो है ना इससे बस मल्टीप्लाई होना बचा हुआ है और ये इससे मल्टीप्लाई होना बचा हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये माइनस हो जाएगा सी स्क्वायर
और अल्फा आई पी आई, और यहाँ पे अल्फा जे और पी जे, इस तरह से लिखा हुआ है। इज दैट ओके? और ठीक है, तो इसका इससे मल्टीप्लीकेशन हो गया, अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो यहां से आएगा तो एक बार मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ये हो जाएगा बीटा और एम नॉट सी स्क्वायर, या ऐसे कर दो यहाँ पे माइनस सी इसमें भी है और सी इसमें भी है, तो एम नॉट और सी क्यूब, और ये यहाँ पे आ जाएगा अल्फा आई और पी आई, और यहाँ से बीटा आ गया। ठीक है ना, तो हमने इस वाले को इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर ही दिए। ठीक है ना, ओके। अब हम बीटा को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। देखो बीटा का एनर्जी से हो चुका है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है ना, बीटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो माइनस यहाँ पे भी आ जाएगा एम नॉट सी क्यूब। ठीक है, ये एम नॉट सी क्यूब नहीं, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हाँ ठीक है, तो एम नॉट सी क्यूब हो गया और यहाँ पे आ जाएगा बीटा और अल्फा जे और पी जे। ठीक है, इस तरह का टर्म आ जाएगा। ओके, दैट्स व्हाट वी गेट। एंड हियर ठीक है, अब आप देखिए यहाँ से एक टर्म और बच रहा है ना, ये वाला और ये वाला आपस में मल्टीप्लाई है। अच्छा, वो हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं क्या? नहीं, मल्टीप्लाई नहीं किया, ये और ये मल्टीप्लाई होगा आपस में, तो माइनस बीटा स्क्वायर हो जाएगा और एम नॉट स्क्वायर और सी पावर 4। अच्छा, वो हम यहाँ लिख चुके हैं, ठीक है, ठीक, यहाँ पे लिख चुके थे, ठीक है। और राइट, तो ये बेसिकली इतना, ये सारे टर्म आ गए। देखो इसमें कुछ छूट तो नहीं रहा है, तो बेसिकली देखो ये मल्टीप्लाई करने से इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया। आप देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, ई स्क्वायर, और ये सारा टर्म तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बच गया बीटा स्क्वायर, और यहाँ से देखो एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4 और माइनस। ठीक है, हियर वी आर गेटिंग सी स्क्वायर और अल्फा आई, अल्फा जे और पी आई और पी जे, इस तरह का टर्म आ रहा है। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे जो आ रहा है, देखिए इसमें अल्फा आई पी आई जो आ रहा है ना, तो इसको तो हम अल्फा आई पी आई लिखा हुआ है तो अल्फा डॉट पी लिख सकते हैं इसे। ठीक है ना, वी कैन राइट इट एज अल्फा डॉट पी, और इसको भी हम अल्फा डॉट पी लिख सकते हैं। दोनों को ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए एम नॉट और सी क्यूब कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अल्फा डॉट पी और इंटू बीटा, और ये जो टर्म है ना, इसको आप लिख सकते हो, देखो बी प्लस बीटा और इंटू अल्फा डॉट पी। ठीक है, इसमें देखो आप एक चीज ध्यान रखोगे कि मोमेंटम जो है ना वो बेसिकली कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है, और अल्फा और बीटा अभी जस्ट एक नंबर की तरह इंट्रोड्यूस किया गया है, वो नंबर्स हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है ना, पी को छोड़कर और कोई जो कोफिशिएंट है वो कोऑर्डिनेट डिपेंडेंट नहीं था ना, तो मोमेंटम डिपेंड्स ऑन कोऑर्डिनेट, उसको हम डी डी एक्स जैसा लिखते हैं, डेल ऑपरेटर से लिखते हैं। तो अल्फा बीटा जो है ना वो नंबर है, तो अल्फा बीटा मोमेंटम के साथ कम्यूट करेगा, इट विल कम्यूट विथ मोमेंटम। तो मतलब मोमेंटम के पहले या मोमेंटम के बाद लिख सकते हो। तो जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ था ना, तो देखो हम मोमेंटम को एक साथ कर दिए यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए ये ऐसे लिखा हुआ था, तो हम मोमेंटम को एक साथ कर दिया, अल्फा और अल्फा को एक साथ लिख दिए। लेकिन अल्फा को जैसा कि हम बता रहे हैं कि बाद में कि मैट्रिसेस हो सकते हैं, तो इसीलिए जानते हो अल्फा और बीटा मैट्रिसेस होंगे, आगे चल के हमें पता चलेगा। जैसे हम बताया ना कि डिरैक ने ये शो किया था कि फैक्टराइजेशन तभी पॉसिबल होगा जब अल्फा बीटा मैट्रिसेस होंगे। ठीक है ना, तो हमें चलो ये आइडिया है कि अल्फा बीटा मैट्रिसेस है, तो हम अल्फा बीटा को स्विच नहीं कर सकते हैं क्योंकि मैट्रिसेस हमेशा कम्यूट नहीं करते हैं। ठीक है ना, ये ए बी इज मे नॉट बी इक्वल टू बी ए, हम लोग ऐसा जानते हैं ना, तो मैट्रिसेस हमेशा कम्यूट नहीं भी करते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए अल्फा बीटा को या अल्फा जे को आप स्विच नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, ऑल राइट, सो ये सिचुएशन है। तो हम लोग देखिए इसको एक बार और ऐसे लिख रहे हैं, देखिए ई स्क्वायर और माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक है, और एम नॉट स्क्वायर और सी पावर 4 है और माइनस सी स्क्वायर। देखिए इसमें जो है ना ये बेसिकली आई और आई रिपीटेड इंडेक्स है और जे रिपीटेड इंडेक्स है। तो यहाँ पे जानते हो मतलब समेशन होगा आई पे भी और समेशन होगा जे पे भी, देयर विल बी समेशन ऑन आई एज वेल एज समेशन ऑन जे। ठीक है, तो
ठीक है, तो आप यहाँ से चलो वो हम बाद में लिख देंगे, अभी हमें इतना समझ में आना चाहिए कि रिपीटेड इंडेक्स है तो समेशन होगा बेसिकली पी आई, और ये पीजे हो गया। ठीक है, अब यहाँ से माइनस एम नॉट सी क्यूब है, तो हम लोग यहाँ से देखिए पी जो है ना कॉमन ले सकते हैं, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे ना कि पी एक्चुअली, पी जो है ना अल्फा बीटा से कम्यूट करेगा, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, देखो अल्फा वेक्टर है और बीटा प्लस बीटा और इंटू अल्फा वेक्टर है, और यहाँ पे डॉट पी आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है ना, यू कैन राइट लाइक दिस इफ यू वांट। ओके, तो अब आप देखिए यहाँ से बेसिकली कंक्लूजन ये निकलेगा कि ये इक्वेशन जो है ना, देखिए हमारा पहला जो इक्वेशन था उससे मैच तभी कर सकता है, ई स्क्वायर माइनस जैसे एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4, ठीक है ना, एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4 का कोफिशिएंट जो है ना 1 है। यहाँ पे देखिए एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4 का कोफिशिएंट बीटा है, तो हमें ये कहना पड़ेगा कि यहाँ पे दिस कंपेयरिंग, ठीक है ना, मान लो इसको हम थर्ड इक्वेशन कह देते हैं, तो कंपेयरिंग थर्ड विथ 1 वी गेट, इसको अगर आप 1 से कंपेयर करोगे ना तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा कि बीटा स्क्वायर शुड बी इक्वल टू मैक्सिमम आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकता है। ये एक प्रॉपर्टी है कि बीटा स्क्वायर जो है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। दूसरी बात आप ये देखिए कि जो इक्वेशन 1 है ना, हम चलो एक बार यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, इक्वेशन 1 ऐसे था, ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस, ठीक है ना, फिर एम नॉट स्क्वायर और सी पावर 4 इज इक्वल टू ऐसे 0 है। तो आप देखो एम नॉट सी क्यूब जैसा कोई टर्म नहीं है, जैसे एम नॉट सी क्यूब यहाँ पे आ रहा है ना, तो ऐसा कोई टर्म नहीं है, तो इसका मतलब ये जो टर्म है ना ये 0 होगा। ठीक है ना, सो दिस टर्म इज 0। तो यहाँ से एक दूसरा कंक्लूजन निकला कि अल्फा वेक्टर और इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा वेक्टर दिस शुड बी 0। तो ये अल्फा वेक्टर लिखा हुआ है ना, वेक्टर को हम कंपोनेंट में भी लिख सकते हैं, तो इसलिए अल्फा आई और बीटा प्लस बीटा और इंटू अल्फा आई ऐसे लिखोगे ना, तो दिस शुड बी 0। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, तो दिस इज अनदर प्रॉपर्टी। ओके, तो डिरैक मैट्रिसेस में जो, सॉरी डिरैक इक्वेशन में जो मैट्रिसेस इंट्रोड्यूस करते होते हैं ना अल्फा बीटा, उनकी ये प्रॉपर्टीज है। तो एग्जाम में जानते हो कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि डिरैक इक्वेशन दे दिया गया और डायरेक्ट ये पूछ दिया जा सकता है, दिस कैन बी आस्क्ड कि बीटा स्क्वायर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ऐसे लिख दिया गया, बीटा स्क्वायर इक्वल टू कहीं पे 0 लिख दिया, कहीं 1 लिख दिया, कहीं -1 लिख दिया। ठीक है ना, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये सभी ऑप्शन दिए जा सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि डिरैक इक्वेशन, हाँ सर यहाँ पर ऊपर वाले में यहाँ पे डबल नहीं होगा क्या? क्योंकि आपने सी स्क्वायर वाला तो किया है, उसमें बीटा स्क्वायर बीटा एम नॉट सी स्क्वायर से तो सेम ये आएंगे कोएफिशिएंट्स। क्या कह रहे हो? ऊपर जब अपन दोनों मल्टीप्लाई किया था दोनों ब्रैकेट्स को, तो आपने सी अल्फा ई अल्फा जे के लिए तो कोएफिशिएंट्स लिखे थे ऊपर वाले में, लेकिन बीटा एम नॉट सी स्क्वायर के लिए भी तो सिमिलर कोएफिशिएंट आएंगे। क्या सिमिलर कोएफिशिएंट आएंगे? एक मिनट, ऐसे बोलोगे ना देखो समझ में नहीं आएगा। ये वाला हमारा जो थर्ड इक्वेशन हम जिसको बोल रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है? इज देयर एनी प्रॉब्लम इन थर्ड इक्वेशन? सर इससे ऊपर, इससे दो ऊपर इस वाले में हम बोल रहे हैं, इसमें यहाँ पे इससे ऊपर वाले में। तो वही तो, एक मिनट रुको, एक मिनट। तो इसका मतलब आप बोल रहे हो कि ये मल्टीप्लिकेशन में कहीं मिस्टेक है, ये बोल रहे हो? यस सर। क्या मिस्टेक है बताओ? सर आपने ई को ई और बचे हुए दो टर्म्स के साथ किया है, सी अल्फा ई पी आई को किया है, लेकिन बीटा एम नॉट सी स्क्वायर को आपने केवल एक बार किया है। अरे एक मिनट, चलो देख लेते हैं। देखो ई को हम ई से मल्टीप्लाई किया तो ई स्क्वायर आया, अब बीटा वाले को बीटा से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे तो ये वाला आ गया। अब बीटा को हम देखो यहाँ पे, ये जो है ना सी वाले को हमने इससे मल्टीप्लाई किया बीटा से, ठीक है, सी देखो अल्फा डॉट पी, इसको इस वाले नहीं, पहले हम ई, ये जो एनर्जी का टर्म था ना उसको एक्चुअल में कितने टर्म आना चाहिए टोटल, देखो इसमें 3 है और इसमें 3, टोटल 6 आना चाहिए ना, देयर शुड बी टोटल 6 टर्म, ऐसे ही होगा ना? कितने होने चाहिए? 3 × 3 9 होना चाहिए। अच्छा 9 होगा, 9 टर्म, 9 टर्म होंगे ना 3 × 3। तो कितने आए हमारे? 9 है। 1 2 देखो यहाँ पे 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9, 9 तो आ ही गया। अब क्या बोल रहे हो? 9 टर्म तो आ ही गया है, वो करके देख लोगे, ठीक है ना, वो करके देख लोगे बाद में, ठीक है। वो हम थोड़ा सा हम गलती हमसे ही हुई है, हम थोड़ा मतलब थोड़ा उल्टा पुल्टा हमने मल्टीप्लाई किया। अगर सिस्टमेटिक करते हैं ना कि इससे सबको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इससे सबको करते हैं, फिर इससे सबको करते हैं, तो आप लोग को ज्यादा बेटर समझ में आता है। तो वैसे ही करके देख लोगे, ठीक है ना। पहले वाले से सबको मल्टीप्लाई करो, फिर दूसरे सबको मत करो, तीसरे सबसे
फिर उसके बाद जो है ना कॉमन जो हो रहा है उसको कॉमन ले लो। हमने यहाँ पे एनर्जी को कॉमन करने के लिए ऐसे कर दिया था कि कैंसिल हो रहा था। ठीक है, चलो करके देख लोगे आप लोग, ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन ही तो है। अब आप देखो यहाँ से ये 9 टर्म आ गया ना, तो इसका मतलब ठीक ठाक लिखा गया है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, अब जो है ना, देखो यहाँ से ये हमने बता दिया कि इससे कंपेयर कर रहे हैं, तो हमारा ये वाला इसका कोएफिशिएंट 1 था, तो यहाँ पे बीटा स्क्वायर आ रहा था ना, इस देखो एम नॉट स्क्वायर, तो इसको 1 कर दिए। और ऐसा कोई टर्म नहीं है जिसमें पी का पावर 1 है, देखो यहाँ पे पी का पावर ऐसे भी 1 है ना, यहाँ पे पी का पावर 1 नहीं है, तो इसमें पी का पावर 1 नहीं है, तो उसका कोएफिशिएंट को 0 कर दिया गया, ठीक है ना। अब आप देखिए ये वाले टर्म में P इंटू पी है ना, P इंटू पी, तो P इंटू पी मल्टीप्लाई करके पी स्क्वायर आने का चांस है, ठीक है ना। तो अब बताइए यहाँ से पी स्क्वायर कब आएगा, व्हेन विल यू गेट पी स्क्वायर। अब देखो यहाँ से, हाँ आई और जे जब इक्वल होंगे, देखो ये समेशन है ना, देखो आई जो है ना रिपीटेड इंडेक्स है, तो आई पे भी समेशन है और जे पे, मतलब यहाँ पे डबल समेशन है। देखो डबल समेशन जब होता है ना, देखो आपको ऐसे समझा देते हैं, जैसे मान लो a प्लस बी, देखो ये एक सम है, और फिर a प्लस बी ये भी एक सम है, तो इसको एक सम बोलोगे, इसको एक सम बोलोगे, तो ये डबल समेशन हो गया, ठीक है ना। तो डबल समेशन को जब मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो देखो स्क्वायर टर्म तो आते ही है, और प्लस ए बी प्लस बी ए ऐसे टर्म भी आते हैं ना। फिर उसी को बी ए को हम लोग ए बी लिख देते हैं, तो ये 2ab बन जाता है, ठीक है ना, अगर कम्यूट कर रहे हैं बी इज इक्वल टू बी अगर हो रहा है तो, नहीं तो ऐसा आता है। तो वैसे ही यहाँ पे देखो आई पे भी समेशन है और जे पे भी समेशन है, तो डबल समेशन है, तो इसमें ऐसे टर्म भी आएंगे, स्क्वायर टर्म भी आएंगे और नॉन स्क्वायर टर्म भी आएंगे, मतलब ए बी प्लस बी ए जैसा टर्म भी आएगा। तो अब आप देखो स्क्वायर टर्म जो आएगा ना, तो वही आपको पी स्क्वायर देगा, स्क्वायर टर्म विल गिव यू पी स्क्वायर, मतलब ऐसा आएगा, देखो पी आई इंटू पी आई ऐसा होगा, पी आई इंटू पी आई ऐसे वाले टर्म आएंगे जब आई और जे इक्वल होंगे, तो पी आई, तो आपको पता है ना पी आई को आप पी डॉट पी लिख सकते हो, और पी डॉट पी जो है ना बेसिकली पी स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब आप ये कह सकते हो कि ये दोनों स्क्वायर तभी होंगे, मतलब पी स्क्वायर ऑब्टेन तभी होगा आपको यहाँ से, जब क्या बोलते हैं ये दोनों इंडिसेस इक्वल हो जाएंगे, कि देखो इंडिसेस जब इक्वल होते हैं ना, तो पी डॉट पी बन जाता है, और पी डॉट पी इज एक्चुअली पी स्क्वायर, तो समझ गया ना। तो इंडिसेस जब इक्वल करोगे ना, जैसे आई और जे इक्वल, तो ये पी स्क्वायर हो जाएगा, तो देखो पी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ कोएफिशिएंट सी स्क्वायर है, तो यहाँ से देखो पी स्क्वायर सी स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना दिया हुआ है, विद माइनस साइन में 1 दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे भी माइनस साइन तो है ना, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 दिया हुआ है, तो यहाँ से देखो जब आई इन और जे इंडेक्स को इक्वल करोगे, देन इट विल बिकम पी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये पी स्क्वायर बनेगा, तो उस केस में यहाँ पे इंडिसेस आई और जे आप इक्वल कर देंगे, तो इंडिसेस जब आई और जे इक्वल करोगे ना, व्हेन यू मेक द टू इंडिसेस आई एंड जे इक्वल, तो ये अल्फा आई भी बन जाएगा, तो ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको यहाँ से कंपेयर करोगे ना, तो ये 1 आ जाएगा। तो इससे एक अनदर प्रॉपर्टी होगी कि अल्फा आई स्क्वायर जो है ना, दैट शुड बी इक्वल टू आइडेंटिटी। तो ये एक अनदर प्रॉपर्टी है, ये जो मैट्रिसेस है ना। तो एग्जाम में देखो हम जैसा कि बता रहे हैं ना, कि नेक्स्ट अगर कभी क्वेश्चन आया एग्जाम में इस टॉपिक से, तो ये सभी क्वेश्चन प्रोबेबल क्वेश्चन में से हैं, डायरेक्ट आपको ये सभी मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती है, ठीक है ना। ओके, तो जानते हो एक तरह से मतलब ये एक कम्यूटेशन, मतलब एक कुछ कंडीशन है मैट्रिसेस पे, कि मैट्रिसेस कैसे होने चाहिए, तो ऐसे होने चाहिए जिसमें ये प्रॉपर्टीज आएगा। अब आप देखो दूसरी बात ये है कि जैसे आप देखते हो ना, कि जब समेशन करते हो, दो सम का प्रोडक्ट करते हो, तो अभी हम जैसे कि बता रहे हैं ना, कि जैसे ए बी, यहाँ पे ए बी भी आएगा और बी ए भी आएगा, तो उसी तरह से यहाँ पे भी जानते हो ऐसा होगा कि जब ये एक समेशन आई पे है और एक समेशन जे पे है, तो दोनों का प्रोडक्ट करोगे ना, तो वहां पे क्रॉस टर्म ऐसे भी आएंगे, ए बी प्लस बी ए वाले। तो यहाँ पे ऐसा आएगा, देखो एक आएगा अल्फा आई इंटू अल्फा जे, कभी आएगा तो कभी आएगा अल्फा जे प्लस अल्फा आई आएगा, ये क्रॉस टर्म हो गया जब आई और जे इक्वल नहीं होंगे इंडिसेस। तो इस समेशन में दो पॉसिबिलिटी आएगी, इंडिसेस आर इक्वल और इंडिसेस आर नॉट इक्वल। तो जब नॉट इक्वल का केस होगा ना, तो ये बेसिकली 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि हम नॉट इक्वल में ऐसा आएगा ना कि पी एक्स इंटू पी वाई, तो आप देख रहे हो यहाँ पे पी स्क्वायर है, कोई पी एक्स इंटू पी वाई जैसा टर्म नहीं है, या P1 इंटू P2 जैसा टर्म नहीं है, तो ये 0 हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो क्रॉस डबल समेशन में आप देख रहे हो ना, ऐसे टर्म भी आते हैं, तो ऐसे टर्म है ही नहीं है, हमारा स्टार्ट जहां से किए थे ना, वहां पे ऐसा टर्म नहीं है, तो इसीलिए ये 0 होना चाहिए। तो ये बेसिकली यहाँ पे जो डिराक इक्वेशन में जो मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस किया गया, उस मैट्रिक्स की ये प्रॉपर्टीज है, तो यही बेसिक है, समझ रहे हो ना, वो हमारा डेराइव हो गया, ठीक है ना। अब देखो जो हम भी पढ़ा रहे हैं आप लोग को, ऐसा तो नहीं कि हम कहीं मतलब खुद से डेवलप करके पढ़ा रहे हैं, हम भी तो कहीं से देख के ही पढ़ा रहे हैं ना, ठीक है। तो जानते हो देखो क्या बोलते हैं,
हम मतलब बुक्स में भी यही 4 प्रॉपर्टीज लिखी हुई रहती है, तो हमारा वो 4 प्रॉपर्टी यहाँ से डेराइव हो गया, इसका मतलब हम लोग मल्टीप्लीकेशन में कहीं कोई मिस्टेक नहीं किया है, ठीक है ना, वो आप लोग देख लोगे, ठीक है ना। तो ये 4 प्रॉपर्टीज जो है ना इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ये एग्जाम में आ सकता है। जानते हो कैसे आएगा क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि डिराक हैमिल्टोनियन इज दिस, मान लो ऐसे लिख दिया, डिराक हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू सी अल्फा डॉट पी और प्लस बीटा एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो डिराक हैमिल्टोनियन क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, और अल्फा बीटा, अब देखो इंट्रोड्यूस तो हो गया ना क्वेश्चन में अल्फा बीटा। अब बोला जाएगा क्योंकि आप पढ़ के आए हो तो पूछा जाएगा हियर अल्फा बीटा आर मैट्रिसेस विच सेटिस्फाई विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, और कुछ प्रॉपर्टीज ऑप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ऑलराइट, तो ये बेसिक है डिराक इक्वेशन का, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है ना कि यहाँ पे ये जो हम बात कर रहे हैं कि अल्फा बीटा ये प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेंगे, तो जानते हो यहाँ पे अल्फा बीटा यूनिक नहीं है, हम आपको बता रहे हैं जैसे कि बहुत सारे मैट्रिसेस ऐसे हो सकते हैं कि जो इन सभी रिलेशंस को सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये मतलब मैथमेटिशियन का काम है, या हो सकता है डिराक ने इस चीज को एनालाइज किया होगा कि कोई भी 2x2 मैट्रिक्स इस सारे प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, ठीक है। या 3x3 matrices also do not satisfy all the properties, okay, only 4x4 matrices satisfy these properties, ठीक है। तो वही उसमें लिखा गया था कि मिनिमम 4x4 matrices होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिनिमम 4x4 matrices satisfy above properties of अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो अल्फा और बीटा की जो प्रॉपर्टीज है ना वो मिनिमम 4x4 मैट्रिसेस सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है ना। ऑलराइट, सो नाउ ओके, तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे, सो मिनिमम 4x4 मैट्रिसेस सेटिस्फाई अबव प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा एंड बीटा, ओके। तो देखो डिराक ने मतलब वो मैट्रिसेस इंट्रोड्यूस किया, सो डिराक रोट डाउन, अब कैसे लिखा है वो पता नहीं होता किसी को, उसने सोच करके थिंक करके लिख दिया, रोट डाउन, ठीक है ना, फॉलोइंग, ठीक है, वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा बीटा का वैल्यूज या जो भी है मतलब एक्सप्रेशन कह सकते हो अल्फा बीटा का, उसने ऐसे लिखा, देखो अल्फा को उसने ऐसे डिफाइन किया, अल्फा मैट्रिक्स, ठीक है, सिग्मा मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, और यहाँ पे सिग्मा मैट्रिक्स, ठीक है। इस तरह से उसने डिफाइन किया, ठीक है। सो सिग्मा मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, अच्छा उल्टा हम लिख दिए यहाँ पे, शायद यहाँ पे सिग्मा है, एक मिनट थोड़ा हम देख लेते हैं, ठीक है। सिग्मा यहाँ पे है, यहाँ पे थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन देखते हैं थोड़ा। ना याद नहीं रहता है हमें भी। सिग्मा यहाँ पे है, ठीक है ना, ये जीरो है, सिग्मा यहाँ पे है, ये है सिग्मा, सिग्मा, और ये जीरो है, ये जीरो है, ठीक है। और बीटा को डिफाइन किया, बीटा इज इक्वल टू, ठीक है, आइडेंटिटी जीरो, जीरो और माइनस आइडेंटिटी। ये अल्फा और बीटा है, तो यहाँ पे सिग्मा जो है ना, बीटा को वेक्टर के में सोचे आपको। अच्छा इसमें वेक्टर नहीं है, सिग्मा जो है ना एक्चुअली देखो अल्फा में कंपोनेंट्स है ना, अल्फा में कंपोनेंट है, तो इसलिए अल्फा में वेक्टर रहेगा, मतलब अल्फा 1 लिखोगे तो यहाँ पे सिग्मा 1 हो जाएगा, ठीक है ना, सिग्मा 2, सिग्मा 3। तो इसमें सिग्मा जो लिखा गया है ना ये पॉलीमैट्रिसेस है, दीज आर पॉलीमैट्रिसेस, ठीक है। तो सिग्माज आर पॉलीमैट्रिसेस, और ये जीरो जो है ना यहाँ पे, ये ध्यान रखोगे, तो पॉलीमैट्रिसेस तो आप जानते ही हो कि 2x2 मैट्रिक्स है, तो दिस इज, ये भी यहाँ पे 2x2 मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 मैट्रिक्स है। तो देखो ये 2x2 है, ये 2x2, तो ओवरऑल जो है ना ये जो अल्फा है वो 4x4 बन जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2x2 मैट्रिक्स है, ये 2x2 मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिराक मैट्रिसेस लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये डिराक मैट्रिसेस है अल्फा और बीटा,
इज दैट ओके? ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज आप डिराक मैट्रिसेस का ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कभी एग्जाम में आ सकता है इस तरह से क्वेश्चन। ओके, तो अगर हम देखिए एक दो मैट्रिसेस लिख के दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम अल्फा 1 लिखते हैं, अल्फा 1, ठीक है, तो ये बेसिकली ऐसा हो जाएगा 0 और यहाँ पे सिग्मा 1, ठीक है, सिग्मा 1 और यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, नाउ तो 0 देखिए ये हमारा 2x2 मैट्रिक्स है, तो 0 0 0 0, ठीक है ना, ये हो गया। और सिग्मा 1 इज लाइक सिग्मा एक्स। तो सिग्मा एक्स आप लोग को याद है ना, पॉली मैट्रिसेस में सिग्मा एक्स कैसे लिखते हो? 0 हाँ, 1 0 1 1 0 है ना, ऐसे ही होता है ना, 0 1 1 0। इसका जो ट्रेस है वो 0 आता है, डिटर्मिनेंट 1 आ जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी आ जाएगा ऐसे ही 0 1 और 1 0, और ये 0 0 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इसी तरह से आप सभी मैट्रिसेस को लिख सकते हो। ठीक है ना, सो दिस इज हाउ वी राइट द डिराक मैट्रिसेस। ओके, तो इसी ये जो मैट्रिसेस यहाँ पे लिखे जा रहे हैं ना, दीज आर कॉल्ड डिराक मैट्रिसेस। ऑलराइट, ठीक है, तो यही है डिराक इक्वेशन, और ये सभी जो आपको बता दिया गया, दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिकली डिराक मैट्रिसेस। तो डिराक इक्वेशन देखिए दिया हुआ बहुत कम है, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन सिलेबस में, और क्वेश्चन भी बहुत कम पूछा गया है, तो इसीलिए हम लोग बहुत ज्यादा इससे रिलेटेड डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, अब देखिए नेट एग्जाम में जैसा कि हम बताए ना, एक क्वेश्चन पूछा गया इसमें कि एक्सेलरेशन ऑपरेटर क्या है, यहाँ पे व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑपरेटर। ठीक है, तो वो देखो हम बता देते हैं। ठीक है ना, तो पहले देखिए हम लोग यहाँ पे फिर से एक बार डिराक इक्वेशन पे वापस आते हैं। ठीक है ना, देखो डिराक इक्वेशन में जो अल्फा बीटा इंट्रोड्यूस किया गया था ना, उसकी प्रॉपर्टीज हम आपको बता दिए हैं। वो अल्फा बीटा कैसे लिखा जाता है वो बता दिया गया। एग्जाम में ये सभी चीजें पूछी जा सकती है। ठीक है ना, अल्फा बीटा को हम कैसे लिखते हैं। ठीक है ना, नाउ वी आर कमिंग बैक टू डिराक इक्वेशन अगेन। डिराक इक्वेशन, तो डिराक इक्वेशन देखिए हम लोग ऐसे लिख रहे थे, मतलब ई साई इज इक्वल टू एच साई। तो ई को हम ऐसे लिखे हुए हैं आयोटा एच क्रॉस, सॉरी प्लस में ये आयोटा एच क्रॉस, और डेल साई बाई डेल टी। ठीक है, और यहाँ पे ठीक है एच का वैल्यू हम लोगों ने लिख रखा है सी अल्फा डॉट पी, और प्लस बीटा और एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है ना, बीटा एम नॉट सी स्क्वायर, और यहाँ पे साई है। अब अगर देखिए आपको ये पता चल चुका है यहाँ पे कि दिस अल्फा एंड बीटा आर 4x4 मैट्रिसेस, तो इसका मतलब ये जो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, देखो इधर मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब इधर भी क्या होगा, ये भी एक मैट्रिक्स होगा। तो इसलिए जानते हो ये जो अब साई है ना, यहाँ पे हमें ऑटोमेटिकली पता चल रहा है कि ये फंक्शन भी होगा ना, तो एटलीस्ट इट विल कंटेन ए कॉलम मैट्रिक्स। ओके, ये क्योंकि ये जो है ना, ये पूरा जो है देखो आप यहाँ से ये आपको देगा 4x4 मैट्रिक्स। ठीक है ना, ये 4x4 मैट्रिक्स देगा। ठीक है ना, तो इसको जानते हो आपको लिखना पड़ेगा 4x1। ठीक है, तो 4x1 कॉलम मैट्रिक्स होगा ये। ठीक है, सो दिस मस्ट बी ए कॉलम मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट एक फंक्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशियल ऑपरेटर है ना, तो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ दैट मैट्रिक्स विल बी ए, ठीक है ना, विल कंटेन सम फंक्शंस। ओके, तो यहाँ पे कुछ फंक्शंस प्रेजेंट होंगे सभी एलिमेंट्स में। तो ये लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये 4x1 मैट्रिक्स होगा। ठीक है, इसको जानते हो बाई स्पिनोर कहते हैं, दिस इज कॉल्ड बाई स्पिनोर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड बाई स्पिनोर। ऑलराइट, ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे ये जो भी लिखा गया है यहाँ पे इक्वेशन। ठीक है, तो अगर हम जैसा कि बात कर रहे थे ना स्टार्टिंग में कि डिरैक ने ये कहा कि क्लेन गॉर्डन इक्वेशन क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव कंटेन करता है, दैट्स व्हाई इट डजंट गिव प्रोबेबिलिटी कंजर्वेशन लॉ, कंटिन्यूटी इक्वेशन उससे ऑब्टेन नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो अब देखिए ये सिंगल डेरिवेटिव आ गया, सो नाउ इट विल गिव कंटिन्यूटी इक्वेशन, लेकिन क्योंकि हैमिल्टोनियन मॉडिफाई हो गया ना, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन तो आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। क्योंकि देखिए श्रोडिंगर इक्वेशन में यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव था, लेकिन इस साइड में जो है ना बेसिकली सेकंड डेरिवेटिव था यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी करंट का फॉर्मूला चेंज होगा। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे देखिए उसे ऑब्टेन करने के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन व्हाट वी डू इज इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं। ठीक है ना, तो इसका आप जो है ना बेसिकली कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लो। ठीक है ना, टेक ठीक है ना, हर्मिशियन
कॉन्जुगेट मतलब डैगर, ऑपरेट डैगर है, आप ऐसे भी कह सकते हो, ऑपरेट डैगर, ठीक है ना। तो हर्मिशियन कॉन्जुगेट इसका ले रहे हैं, तो देखो यहाँ से माइनस हो जाएगा एच क्रॉस और ये डेल साई डैगर हो जाएगा ये, अब बाई डेल टी, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यहाँ पे ऑब्टेन कर रहे हैं, ठीक है ना। वी आर गोइंग टू ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फ्रॉम डिराक इक्वेशन, ठीक है ना। इसको ऐसे लिख दो, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फ्रॉम डिराक इक्वेशन, ठीक है। तो इसका डैगर हमने ले लिया, ठीक है। अब इसका डैगर लोगे ना, तो देखिए यहाँ पे बेसिकली ऐसा हो जाएगा कि ये एक मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स में ऐसा होता है कि जैसे ए बी आप लिखा हुआ है ना, डैगर लोगे तो ये बन जाता है बी डैगर, ठीक है ना, ये सॉरी बी डैगर और ए डैगर ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। तो क्योंकि मैट्रिक्स है तो हम लोग ये इधर आ जाएगा, तो दिस विल बिकम साई डैगर, ठीक है। और यहाँ पे, ठीक है, अल्फा। और चलो एक चीज हम पहले आपको बता देते हैं, देखिए हम लोग यहाँ पे एक्चुअल में ऐसे लिखे हुए हैं ना एच, देखो यहाँ पे इसमें जो प्रॉपर्टीज हम लोग लिखे थे ना, चलो यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है ना, थोड़ा बेटर रहेगा, ठीक है। ये अल्फा बीटा का हम प्रॉपर्टीज लिख रहे थे ना, तो देखो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास डिरैक इक्वेशन एच डिरैक ऐसा है, एच डिरैक इज इक्वल टू सी अल्फा डॉट टी है और प्लस बीटा और एम नॉट सी स्क्वायर है, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं कि देखिए हैमिल्टोनियन जो है ना ये हर्मिशियन होना चाहिए, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो दिस मस्ट बी हर्मिशियन, हर्मिशियन ऑपरेटर होना चाहिए, ठीक है ना। तो हर्मिशियन, अब देखिए इसमें हम जानते हैं मोमेंटम तो हर्मिशियन है, ठीक है ना, ये सभी नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब हर्मिशियन कॉन्जुगेट इसका लोगे ना, तो यहाँ पे अल्फा डैगर शुड गिव यू अल्फा अगेन, ठीक है ना। तो अल्फा डैगर से यहाँ पे अल्फा आना चाहिए, मतलब अल्फा शुड ऑल्सो बी हर्मिशियन एंड दिस बीटा शुड ऑल्सो बी हर्मिशियन। तो हमारे पास देखिए एक प्रॉपर्टी पहले से होगा कि अल्फा डैगर शुड बी इक्वल टू अल्फा और बीटा डैगर शुड बी इक्वल टू बीटा, ठीक है ना। क्योंकि हैमिल्टोनियन एक हर्मिशियन क्वांटिटी है, तो ये सब कुछ हर्मिशियन होगा ना, तभी हैमिल्टोनियन हर्मिशियन हो पाएगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ प्रॉपर्टीज बताए गए थे इन सभी के, तो एक प्रॉपर्टी ये भी है इसका, ठीक है ना, कि अल्फा एंड बीटा बोथ आर हर्मिशियन मैट्रिसेस, ठीक है। तो डिरैक मैट्रिसेस जो है ना वो हर्मिशियन मैट्रिसेस है, मतलब इसके आइगन वैल्यूज वगैरह सब कुछ रियल होगा, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ से तो हम लोग जैसे यहाँ पे डैगर ले रहे थे ना, यहाँ पे ऑपरेट डैगर, तो हम अल्फा डैगर आएगा तो उसको अल्फा ही लिख देंगे डायरेक्ट, ओके। तो यहाँ से बेसिकली ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। देखो अल्फा और पी आपस में कम्यूट करता है, क्योंकि हम बता रहे थे ना कि पी इज एक्चुअली ऑपरेटिंग ऑन कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो ये बेसिकली ऐसा हो जाएगा, ठीक है, यू विल गेट हियर अल्फा डॉट पी, ठीक है, और प्लस, ठीक है, एंड हियर या इसको ऐसे लिख दो, थोड़ा सा गलत लग रहा है देखने में, ठीक है ना, क्योंकि ये डिफरेंशियल ऑपरेटर के बाद कुछ बच नहीं रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक मिनट, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा ना, इसको जानते हो ऐसे लिख दो, देखो यहाँ पे जो है ना ये एक्चुअल में ऐसा होगा, पी एक्टिंग ऑन साई ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। पी साई पे एक्ट कर रहा है और ये हमारा अल्फा डॉट है, ठीक है ना। तो अब हम, ये तो हमेशा इस पे एक्ट करेगा ही, क्योंकि ये स्केलर डिफरेंशियल ऑपरेटर है, इस फंक्शन पे एक्ट करेगा। तो इसको एक एंटिटी की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है ना, और इसको एक अलग, मतलब इसको एक मैट्रिक्स की तरह, इसको एक मैट्रिक्स की तरह, ठीक है ना। अब इन दोनों पे डैगर लेंगे ना, तो ये इस पूरे पे डैगर आ जाएगा, इधर लिख देंगे और इसको इधर लिख देंगे, तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, सॉरी पी, ठीक है, पी एक्टिंग ऑन साई एंड वी गेट हियर डैगर, ठीक है, डैगर एंड, ठीक है, डॉट यहाँ पे अल्फा ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। एंड हियर ये सारा ठीक है, ये बीटा ऐसा लिखा हुआ है, तो प्लस यहाँ पे एम नॉट सी स्क्वायर हो जाएगा और ये साई डैगर और इनटू बीटा, ठीक है, इस तरह से आ गया, ठीक है। सो वी आर गेटिंग समथिंग लाइक दिस, ऑलराइट। सो नाउ अब अगर देखिए हम लोग यहाँ पे इसको अगर अलग अलग करना चाहें, पी डैगर, फिर वही बात आ जाएगी, है ना, कि पी जो है बेसिकली, चलो ठीक है, हम बाद में ऐसे इसको एक ऑपरेटर की तरह भी ट्रीट कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन अच्छा इधर ये एक्ट कर रहा था ना, इट वाज एक्टिंग ऑन इट, ओके।
इसको जो है ना, सर लेफ्ट साइड में जो डायगर है वो उसका डेल साई को डेल टी को पूरी को होल करें। नहीं ये तो मतलब बात वही है ना कि ये तो टाइम, इस पे डिफरेंशिएटेड टाइम जो है ना, डैगर जो हम ले रहे हैं, ठीक है ना, वो साई पे आ रहा है, साई डैगर है ये, ठीक है ना, साई पे डैगर आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ये जो है ना, एक्चुअली हम इसको ऐसे अगर लिखें, देखो पी साई डैगर है, ठीक है, इसको अगर हम लिख दें, चलो फॉर द टाइम बिंग इसको एक ऑपरेटर की तरह अगर हम थिंक करके पी को इधर कर दें, तो ये बेसिकली, चलो देखते हैं एक बार, ठीक है ना, तो ये ऐसा हो जाएगा साई डैगर, और यहाँ पे आ जाएगा पी, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा ये कर देंगे, ठीक है ना, विल मेक इट कंसिस्टेंट, ठीक है, थोड़ा कंसिस्टेंट अभी बना देंगे इसको, ठीक है। तो देखो ये हमारा इस तरह से कुछ रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो अभी इसको कंसिस्टेंट बनाने के लिए जो है ना, मतलब ऐसा करते हैं, इसको लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो देखिए हम इक्वेशन 1 को, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, ये जो इक्वेशन 1 है ना, 1 को मल्टीप्लाई कर दो इस साइड से साइड डैगर से, ठीक है ना, साइड डैगर से इधर से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, ठीक है, इक्वेशन 1 को, ठीक है। और इक्वेशन इसमें माइनस कर देते हैं इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं साई से, ठीक है ना। तो इनटू इधर से साई से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे, ठीक है ना, इस साइड से साई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए ऐसा हो जाएगा, इसको दोनों माइनस कर रहे हैं, तो देखो ये आयोटा एच क्रॉस और ये माइनस होगा ना, तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो आयोटा एच क्रॉस यहाँ से कॉमन आ जाएगा, और इधर से बन जाएगा, देखो आप इससे आ जाएगा हमारा लेफ्ट साइड से, इसमें हम साइड एगर मल्टीप्लाई करें, साइड एगर और डेल साई बाई डेल टी, ठीक है, और ये माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे साई, और ये हो जाएगा डेल साई डैगर, ठीक है, डेल टी, ठीक है। अच्छा हमने इसको इधर से मल्टीप्लाई किया ना, सॉरी, वी मल्टीप्लाइड इट फ्रॉम दिस साइड, ठीक है। तो ठीक है, ऐसे देखने देखो ऑर्डरिंग चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना, ये साइड अगर इधर लिखा हुआ है, साइड इधर लिखा हुआ है, पहले इसको इसको छोड़ दिया हमने, इसको डिफरेंशिएट किया, अब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसको छोड़ दिए, ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स है ना, तो ऑर्डरिंग डिफरेंशिएशन में चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मतलब मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई होगा ना, देखो जैसे ए बी है, आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो टाइम से, मान लो आप जानते हो कि ये मैट्रिक्स है, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, ए को छोड़ दिया आपने मान लो, तो डेल बी बाई डेल टी हो जाएगा, और फिर प्लस यहाँ पे डेल ए बाई डेल टी ऐसे लिखना होगा, और बी, मतलब इसका ऑर्डरिंग आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑर्डरिंग चेंज करने, मतलब इसको रिवर्स कर दोगे ना, तो हो सकता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वैलिड नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए जो पहले लिखा हुआ उसको पहले ही रन देना होगा, ठीक है, तो ये ऐसा आ गया, ठीक है। और अब आप देखिए इधर जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो यहाँ से देखो हम मल्टीप्लाई करेंगे इधर से इस साइड से साइड डैगर, तो इधर से साइड डैगर मल्टीप्लाई एम नॉट सी स्क्वायर इज जस्ट कांस्टेंट, तो यहाँ से आएगा साइड डैगर बीटा और फिर साई, और इधर साइड डैगर है बीटा, और इधर से इसमें साई मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, दिस टू टर्म बीटा वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं ना, दोनों का साइन सेम है, तो इसमें अल्फा वाले टर्म बच जाएंगे, ठीक है ना, तो यहाँ से बचेगा, देखो यहाँ पे सी कॉमन आ जाएगा, एंड वी विल गेट हियर एलएचएस से हम साइड एगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेफ्ट साइड से, तो साइड एगर और यहाँ पे अल्फा डॉट पी है, और फिर इधर आ गया साइड, ठीक है, दैट्स व्हाट वी गॉट, एंड प्लस, ठीक है, ये यहाँ से ये बेसिकली हम माइनस कर रहे हैं ना, ठीक है, इसको माइनस कर रहे हैं, तो ये वाला टर्म हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो वी विल गेट हियर, ठीक है, तो इधर से देखो साई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वी आर फ्रॉम दिस साइड वी आर मल्टीप्लाइंग बाय साई, तो इससे रिजल्ट आ जाएगा हमारा ये बेसिकली माइनस साई डैगर, ठीक है, टी डॉट अल्फा एंड साई, दिस वी आर गेटिंग, ऐसे ही आ रहा है ना। नहीं जानते हो, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है हमको लगता है, इसको जो है ना ऐसे ही रहने दो, जो हम यहाँ पे थोड़ा सा ये आ रहा था ना कंफ्यूजन, वो देखो उसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है ना, ये पी और
P लिखा हुआ है, यहाँ पे साई डैगर लिखा हुआ है, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है, क्योंकि सॉरी इस पूरे का साई ऐसे लिखा हुआ है, साई डैगर, ठीक है, नहीं तो जानते हो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, नहीं तो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये जो है ना बेसिकली यहाँ पे इसको वही बात हो रही थी कि इसको जब हम इसको स्विच कर रहे हैं ना, तो एक्चुअली ये हो रहा था ना कि यहाँ पे देखो ये एक इक्वेशन है, तो इक्वेशन में ऑपरेटर किसी न किसी क्वांटिटी पे एक्ट करना चाहिए, तो इस पे जो है ना अगर एक्ट कर रहा है ना, देखो यहाँ पे जैसे ऐसे इसका पूरा होल्ड अगर लिखते हो ना, और इसको अगर मान लो आप इधर कर देते हो, तो फिर बेसिकली ऐसा हो जा रहा था ना कि फिर ये ऑपरेटर किस पे एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये साइड अगर यहीं पे है और इसमें भी ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है ना, बेसिकली इसमें भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा कि पी पी साइड अगर जो है ना इसी पे एक्ट कर रहा है ये, ठीक है। सो दिस इज हाउ विल हैव टू राइट एक्चुअली, ठीक है। ऑल राइट, सो यहाँ से देखो, तो ये हमारा इक्वेशन बन रहा है, यहाँ से साइड अगर मल्टीप्लाई कर दिया, बीटा का टर्म हमारा कैंसिल हो गया, तो वी हैव कैंसिल द बीटा टर्म, ठीक है। और यहाँ से ये टर्म आ गया, ठीक है। और ये जो है ना इसको थोड़ा सा हमें रीराइट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक्चुअल में ऐसा है, तो यहाँ पे ऐसा था, देखो P और साई डैगर है, P साई डैगर, और फिर यहाँ पे डॉट अल्फा है, ठीक है। तो इसे इसे हाउ समथिंग लाइक दिस सर इट वाज। बीटा वाली टर्म में सारी और साइड आएगा की पोजीशन तो दोनों इक्वेशन में अलग अलग है, फिर भी माइनस होकर जीरो हो जाएंगे। क्या कह रहे हो अलग अलग कैसे है, देखो इधर बीटा इसमें ऐसा है ना, इधर से इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इस साइड से साइड आएगा, ठीक है ना, तो इसमें साइड आएगा बीटा साई आएगा, और इसमें भी तो ऐसा ही है ना, देखो सेकंड इक्वेशन में भी तो ऐसा ही है, साइड अगर इधर है बीटा और इधर से साई यस सर, मल्टीप्लाई, यस सर। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों तो कैंसिल हो रहा है, इसमें थोड़ा सा पता नहीं ये जो है ना कुछ ऐसा लग रहा है, हमने इसका डैगर लिया ना तो ये ऐसा बन गया, ठीक है, इसका डैगर लिया तो ये आ गया, अब हम इसको इधर से मल्टीप्लाई कर दिया साई से, ठीक है। तो इसमें अच्छा अच्छा एक मिनट, ये डैगर ले रहे थे ना, अल्फा भी एक मैट्रिक्स है ना, अल्फा इज ऑल्सो मैट्रिक्स, उसका भी तो हमें ध्यान रखना था, अल्फा इज, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पी साई लिखा हुआ था, तो ठीक है हम उसको स्विच किए थे, ठीक है, तो अल्फा इधर आ गया और ये पी साई इधर आ गया, पी साई का होल डैगर है, ठीक है, यहाँ तक तो सही है, ठीक है। अब इसको हम इधर से मल्टीप्लाई कर दिए, वी मल्टीप्लाइड बाई साई, ठीक है। तो पी साई का चलो ऐसे लिखा हुआ था यहाँ पे, पी साई का होल डैगर, और इधर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया साई से, अभी तक देखो सब कुछ ठीक है ना, यहाँ पे बस इतना है कि यहाँ पे पी साई का होल डैगर लिखा हुआ है, अभी इसको कैसे हैंडल करना है वो हमें देखना है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से आयोटा एच क्रॉस ये आ गया, और ये जो टर्म है ना, देखो ये टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, डी डी टी ऑफ साई डैगर और साई, दैट्स व्हाट वी कैन राइट, ओके। इस टर्म को हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। अब आप देखिए इस साइड जो आ रहा है सी, और यहाँ पे बेसिकली पी का वैल्यू अगर हम लिख देते हैं, पी इज इक्वल टू हम लोग कैसे लिखते हैं, माइनस आयोटा एच क्रॉस, है ना। तो P इज इक्वल डेल ऑपरेटर, P वेक्टर वी राइट एज माइनस आयोटा एच क्रॉस और डेल ऑपरेटर, ठीक है। तो अगर हम देखिए P को उस तरह से लिखते हैं, इसमें जानते हो बेसिकली क्या होगा कि P जो है ना यहाँ पे, एक मिनट, कुछ जानते हो यहाँ पे समथिंग मेसअप हो रहा है। सर हम वेव फंक्शन को भी तो है ना मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उसमें सर अपन ने जैसे वहाँ पे किया है कि साइन मतलब अपन ने बीट जो सेकंड टर्म है उसमें अपन ने बीटा को आगे पीछे किया, तो वो हमेशा थोड़ी अलाउड होता है, मतलब ए बी इक्वल टू बी हमेशा नहीं होता ना। भाई इसको मैट्रिक्स तो बोल ही रह रहा है, ये मैट्रिक्स है तो ये क्यों नहीं होगा, हमेशा होगा ये, ठीक है ना। तो यहाँ जहाँ पे तो सर ये भी ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, तो इसको तो ऐसे करेंगे ही, और ये हर्मिशियन है तो इसमें डैगर नहीं आएगा। यहाँ पे ये मैट्रिक्स नहीं है ना, टाइम इज नॉट मैट्रिक्स, इट इज जस्ट लाइक एक्टिंग लाइक मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर। तो यहाँ पे ये अल्फा मैट्रिक्स है तो इसको हमने आगे पीछे कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि ये जो है ना मोमेंटम इज नॉट ए मैट्रिक्स, ठीक है ना, मोमेंटम मैट्रिक्स नहीं है,
तो हम इसको बेसिकली मतलब इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट हियर, ठीक है ना, इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन ठीक है, तो इसको हम ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे पी, यहाँ पे पी साइड एगर लिख सकते हैं, पी एक्टिंग ऑन साइड एगर, ठीक है ना। तो ये लिखा जा सकता है, वी कैन राइट इट एज, मतलब एक मिनट देखो हम लिख देते हैं यहाँ पे, तो ये सी आ गया और ये हो जाएगा, जैसे हम टाइम को लिखे ना उसी उसी लाइन में अगर हम बात करें, जिस तरह से हमने टाइम को लिख दिया, चलो इसको भी वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पे साइड एगर और अल्फा डॉट पी है, ठीक है, साइड एगर अल्फा डॉट पी, और फिर यहाँ पे साई है, और माइनस यहाँ पे पी लिख देते हैं, ठीक है ना, पी और फिर ये साइड एगर, ठीक है, साइड एगर और अल्फा और ये साई, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस ये। तो देखो क्या होगा, पी जो है ना हमारा, अभी जो है ना ये बेसिकली ऐसे लिखा हुआ है, ये इस पे एक्ट कर रहा है, तो ये डेल ऑपरेटर, इट इज लाइक डेल ऑपरेटर, ठीक है ना। तो ये एक डेल ऑपरेटर है। तो अगर हम देखिए यहाँ पे एक मिनट, अगर हम देखो यहाँ पे डेल डॉट, डेल डॉट डिस कैलकुलेट करते हैं, साइड एगर अल्फा साई, इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना, देन व्हाट शैल वी गेट, ये वेक्टर है यहाँ पे, ठीक है ना, अल्फा एक वेक्टर है, ठीक है ना, अल्फा यहाँ पे वेक्टर लिखा हुआ है ना, तो इसीलिए ओवरऑल ये एक वेक्टर की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो देखो ये ऐसा आएगा ना, एक बार इसको अगर ऑपरेट करोगे, ये जैसे अल्फा डॉट पी लिखा हुआ है, ठीक है ना, अल्फा डॉट पी, और यहाँ पे पी लिखा हुआ है, ठीक है, और ये डॉट किया हुआ है, सॉरी यहाँ पे पी और यहाँ पे डॉट है ना, यहाँ पे डॉट है ये ऐसा, ठीक है, ऑल राइट। तो हम लोग इसको अगर ऑपरेट करेंगे ना, तो एक्चुअली मेन जान तो ये मेसअप हो रहा है, बीच में माइनस क्यों नहीं आया, बीच में जो है ना प्लस आ जाता है ना, तो ये इस फॉर्म में बन जाता है ये, ठीक है, कहीं पे हमारा कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है, देखो जरा, यहाँ पे हम लोग, हमने इसका डैगर लिया, ठीक है ना, वी टुक डैगर, तो ये माइनस आ गया यहाँ पे, ठीक है, और इसमें हम लोगों ने ऐसे ही लिख दिया, हाई डैगर को हम लोग माइनस लिख देते हैं, माइनस समथिंग जो है ना मेसअप हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। इसमें जानते हो, चलो एक बार देख लोगे आप लोग भी, ठीक है ना, हम देख लेंगे कहाँ पे मेसअप हो रहा है, ठीक है ना। इसमें जानते हो अल्टीमेटली आंसर जो आता है हम देखो बता देते हैं, ठीक है ना, इस ये जब इधर देखो ये साइड अगर साई बन गया ना, तो ये बन गया, आप बेसिकली देख सकते हैं, दिस इज एक्चुअली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है ना, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जैसा टर्म आ गया, ठीक है, ऑल राइट। तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जैसा टर्म आ गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए क्या है, कि अगर हम इसको पी को लिख देंगे, सॉरी, ठीक है, पी को अगर हम लिख देते हैं माइनस आयोटा एच क्रॉस, ठीक है, पी इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच क्रॉस लिखेंगे, तो दोनों से माइनस आयोटा एच क्रॉस कॉमन आएगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो ये आयोटा एच क्रॉस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे एक माइनस साइन बच जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ये देखिए, ये आयोटा पी को आप लिखोगे ना माइनस आयोटा एच क्रॉस, तो इसका आयोटा एच क्रॉस और इधर से आयोटा एच क्रॉस कैंसिल आउट होगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा डेल रो बाई डेल टी, ऐसा होगा इस, और ये जो इसको हम इधर ले आएंगे ना, तो वही माइनस जो यहाँ बचेगा ना, इससे जो माइनस बचेगा पी से, वो इधर आकर प्लस हो जाएगा, और ये जानते हो कन्वर्ट हो जाता है डेल डॉट जे में, दैट इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे जो जे निकलता है ना, देखो जे दैट इज इक्वल टू, वो ऐसे लिखा जाता है, देखिए आप यहाँ से वो चीज बन रहा है, ठीक है ना। देखिए ये जो है आप देखो यहाँ से साइड डैगर एक बन रहा है, और
बीच में आप देखिए अल्फा है, ठीक है ना, देयर इज अल्फा मल्टीप्लाइड बाय सी, तो यहाँ पे अल्फा वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय सी है और फिर ये साई है, बस यही इसका जे वेक्टर बनता है, ये सॉरी सी वेक्टर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो पता नहीं ये कहाँ से मिसअप हुआ, हमें भी समझ में नहीं आया, ठीक है ना। लेकिन देखो यहाँ पे जो चीज बन रहा है ना, ये बस ये, क्योंकि हम इसको थोड़ा सा अगर मैनिपुलेट प्रॉपरली कर पाते तो फिर अल्टीमेटली ये रिजल्ट आ जाता है, और यहाँ से सॉरी एक माइनस साइन आ जाता है, ठीक है ना, और आयोटा एच क्रॉस होता है और ये सी, क्योंकि पी का वैल्यू आप पुट करोगे, ठीक है ना, तो उससे ये टर्म, तो अल्टीमेटली ये जो है ना इसमें कन्वर्ट होता है, पता नहीं ये कन्वर्ट कैसे नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो इट कन्वर्ट्स इनटू दिस, तो फिर ये सी यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको उधर ले आते हैं, तो इस फॉर्म में ये इक्वेशन कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो ये बन जाता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, दिस इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। और इसमें जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी जो है ना वो ये आता है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, ठीक है। तो डिराक थ्योरी जब आप पढ़ते हो ना, तो डिराक थ्योरी में प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी साई डैगर, ठीक है, और यहाँ पे अल्फा सी और फिर साई डैगर, इस तरह से हम लोग प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। दिस इज हाउ इट इज डिफाइंड। पहले हम लोग देखो कैसे डिफाइन कर रहे थे, पहले डिफाइन कर रहे थे ऐसे एच बार अपॉन 2mi, ठीक है, और फिर यहाँ पे साई स्टार डेल साई और फिर माइनस था ना, माइनस, ठीक है, साई स्टार, ठीक है, सो माइनस साई और डेल साई स्टार, इस तरह से हम लोग पहले डिफाइन कर रहे थे, ठीक है। अब जो डिफाइन यहाँ पे किया जाता है ना वो इस तरीके से डिफाइन होता है, दिस इज हाउ इट इज डिफाइंड नाउ, ठीक है। तो कहीं पे थोड़ा सा स्लाइटली मिसअप हुआ है, उसको एक बार चेक करोगे, हम भी देख लेंगे, ठीक है ना, हम नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बता देंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली पहले हम लोग ये श्रोडिंजर इक्वेशन में ये होता है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, और डिराक इक्वेशन में दिस इज द प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। पता नहीं ये कैसे, मतलब दो एक ही, मतलब स्लाइड कुछ मतलब मिस हो रहा है, ठीक है ना, मतलब कोई माइनर सी चीज मिस हो रही है, ठीक है ना, उससे जो है ना ये सर बनने, हमको थोड़ा लग रहा है सेकंड इक्वेशन में। अब वो करके देख लोगे, ठीक है ना, जो भी है सेकंड इक्वेशन में, ठीक है। ओके तो सर। ये बेसिकली करके देख लोगे, ठीक है, नहीं समझ में अगर होगा तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर देंगे। तो ये लेकिन जानते हो देखो ये चीज आप थोड़ा ध्यान में रखोगे, जैसे डिराक इक्वेशन पढ़ रहे हो ना, तो उसके थ्रू जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इंट्रोड्यूस होता है, तो वहां पे हम प्रोबेबिलिटी करंट कैसे डिफाइन करते हैं ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है ना, जे इक्वल टू साई डैगर अल्फा सी और इंटू साई डैगर, दिस इज हाउ वी डिफाइन दी प्रोबेबिलिटी करंट इन डिराक इक्वेशन, ऑलराइट, ठीक है। तो देखिए ये डिराक इक्वेशन का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखिए डिराक इक्वेशन, जैसा कि हम बताया ना, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था एक्सेलरेशन ऑपरेटर का, तो वो देखो डिस्कस कर देते हैं हम कैसे आता है, ठीक है ना। तो उससे पहले जानते हो, देखो हम आप लोग से एक दिन याद है पिछले क्लास में पूछ रहे थे कि देयर इज समथिंग मिसिंग, हम कुछ इंपॉर्टेंट मिस किए थे डिस्कशन में, तो किसी को समझ में आया था कि क्या मिस हुआ था? ऑपरेटर में एक चीज मिस हुआ था, ठीक है ना। तो देखो हम लोग, देयर इज समथिंग कॉल्ड हाइजेनबर्ग इक्वेशन ऑफ मोशन, ये जानते हो मिस हो गया था, ठीक है ना, मतलब हम लोग डिस्कस नहीं किया था ये हाइजेनबर्ग इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। देखो ये हाइजेनबर्ग इक्वेशन ऑफ मोशन दो तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, देयर इज समथिंग कॉल्ड इन श्रोडिंजर पिक्चर और एक हाइजेनबर्ग पिक्चर में, दोनों में लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसको दो तरीके से लिखा जाता है, देखो मान लेते हैं कि ए कोई ऑपरेटर है, क्लासिकल मैकेनिक्स में इसी को जो है ना पॉइसन इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड पॉइसन इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो पॉइसन इक्वेशन ऑफ मोशन हम क्लासिकल मैकेनिक्स में डिस्कस किए थे, यहाँ पे हाइजेनबर्ग इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग डिस्कस नहीं किए थे, ठीक है ना इसमें। तो याद है आप लोगों को क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग पॉइसन इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखते हैं? हाउ डू यू राइट पॉइसन इक्वेशन ऑफ मोशन? equal to ah del a by del t। हाँ, डी ए बाई डी टी ऐसे लिखते हैं ना, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू कॉमा एच, पॉइसन ब्रैकेट है ना, a with h plus del a by del t। डेल ए बाई डेल टी, दैट्स द पॉइसन इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना। ये है पॉइसन इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो देखिए क्वांटम मैकेनिक्स में जो है ना इसको दो फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। एक है कि डी डी टी ऑफ, अगर आप यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए लेते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए कॉमा एच, ये ए ऑपरेटर है,
और यहाँ पे 1 बाई आयोटा एच क्रॉस होगा और प्लस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ, सॉरी यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए और यहाँ पे डेल ए बाई डेल टी, नहीं उल्टा हमने लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ये डेल ए बाई डेल टी ऐसा होगा, डेल ए बाई डेल टी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो ये बेसिकली पॉइसन इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। तो देखो एक्सपेक्टेशन वैल्यू जब लिया जा रहा है ना, तो दिस इज रिटन इन श्रोडिंगर, मतलब बोलते हैं इसको कि श्रोडिंगर, ठीक है, दिस इज रिटन इन श्रोडिंगर पिक्चर। श्रोडिंगर पिक्चर में जानते हो क्या होता है कि इसमें ये माना जाता है कि ऑपरेटर जो है ना टाइम इंडिपेंडेंट है। श्रोडिंगर पिक्चर में आप देखिए जितने भी ऑपरेटर डिफाइन किए गए ना वो सारे टाइम से इंडिपेंडेंट डिफाइन किए गए हैं, मोमेंटम ऑपरेटर वगैरह सब कुछ, ठीक है ना, टाइम इंडिपेंडेंट है। और साई जो है ना वो हम लोग मानते हैं कि टाइम डिपेंडेंट है, टाइम डिपेंडेंट, ठीक है। देयर इज समथिंग कॉल्ड हाइजेनबर्ग पिक्चर, ठीक है ना, तो उसमें जानते हो ऑपरेटर को ही डायरेक्टली टाइम डिपेंडेंट माना जाता है। तो उसमें ऐसे लिखा था, देखो डी ए बाई डी टी, इक्वेशन दोनों सेम ही है, ठीक है ना, बस यहाँ पे 1 बाई आयोटा एच क्रॉस और यहाँ पे ए कॉमा एच, ठीक है, और प्लस डेल ए बाई डेल टी। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू बस नहीं लिखते हैं, तो दिस इज रिटन इन हाइजेनबर्ग पिक्चर, ठीक है ना। तो दिस इज इन हाइजेनबर्ग पिक्चर। तो किसी भी ऑपरेटर का देखिए, आप ऑपरेटर का अगर आप टाइम डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं ना, तो उस ऑपरेटर का बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे हैमिल्टोनियन के साथ, ठीक है। और ठीक है, उस ऑपरेटर मतलब उस फिजिकल क्वांटिटी का, ऑपरेटर क्या है, फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे हैमिल्टोनियन के साथ, और फिर यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हाइजेनबर्ग पिक, तो दोनों तरीके से लिखा जाता है, ठीक है ना, हाइजेनबर्ग इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखिए किसी भी क्वांटिटी का अगर आपको टाइम डेरिवेटिव निकालना है तो जनरली हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। क्लासिकल मैकेनिक्स में भी इसका यूज होता है और दिस इज यूज्ड इन क्वांटम मैकेनिक्स ऑल्सो, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम लोग जैसे अभी यहाँ पे हम लोग डिराक इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखिए वेलोसिटी ऑपरेटर डिफाइन करते हैं, वेलोसिटी ऑपरेटर, तो वेलोसिटी ऑपरेटर देखिए आप ऐसे डिफाइन करोगे, v इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी, ठीक है, दिस इज डी आर बाई डी टी। तो देखिए डी आर बाई डी टी लिखा हुआ है ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना, कि ये 1 बाई आयोटा एच क्रॉस, ठीक है, और यहाँ पे आर कॉमा एच और प्लस डेल आर बाई डेल टी। तो अगर देखिए कोऑर्डिनेट एक्सप्लिसिटली टाइम के फंक्शन में नहीं दिया हुआ है ना, तो इसको आप जीरो मान सकते हो। सपोज यू आर सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन, अभी आपको पता नहीं है कि कैसे क्या निकलने वाला है, तो ये आर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम नोन नहीं है, तो इसको जीरो कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए 1 बाई आयोटा एच क्रॉस और यहाँ पे आर कॉमा एच ऐसे लिख दोगे आप, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे एच हम लोग जो डिराक इक्वेशन में लिखे हुए हैं ना, एच इज इक्वल टू सी अल्फा डॉट पी और प्लस बीटा और एम नॉट सी स्क्वायर, ये लिखा गया है। तो इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है ना। तो 1 बाई आयोटा एच क्रॉस और यहाँ से आर वेक्टर और कॉमा एच में लिख दोगे यहाँ पे सी, और इसको ऐसे लिख दो अल्फा आई पी आई और प्लस बीटा और एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेसिकली वेलोसिटी ऑपरेटर निकल रहा है, ठीक है ना। तो देखिए ये जो है ना कम्यूटेटर ब्रैकेट है, कम्यूटेटर ब्रैकेट नॉन जीरो तभी होता है जब एक टर्म कोऑर्डिनेट दूसरा मोमेंटम का फंक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मोमेंटम कुछ भी नहीं है, यहाँ बीटा इज जस्ट ए मैट्रिक्स, ओके, पॉली मैट्रिक्स, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो इधर कोई मोमेंटम है ही नहीं है, तो ये वाला टर्म के साथ आर का पॉइसन ब्रैकेट, सॉरी कम्यूटेटर ब्रैकेट जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 1 बाई आयोटा एच क्रॉस और ये बन जाएगा आर और ये सी अल्फा आई और पी आई, ये आ गया। अब आप देखिए आर और पी का जब आप पॉइसन ब्रैकेट निकाल रहे हो ना, ये तो जैसे आपने देखा कि अल्फा जो हम लोग लिखे हुए थे, अल्फा दिस वाज रिटन एज, ठीक है ना, अल्फा को हम लोग ऐसे लिखे हुए थे ना, सिग्मा सिग्मा फिर 0 0 ये लिखा हुआ था, ठीक है ना।
तो ये तो जस्ट नंबर पे डिपेंड करता है। पॉली मैट्रिसेस में 1 आयोटा ये सब आता है, तो मतलब ये कोऑर्डिनेट डिपेंडेंट टर्म नहीं है। तो आप जानते हो कम्यूटेटर ब्रैकेट नॉन जीरो आता है जब कोऑर्डिनेट मोमेंटम का फंक्शन होता है, तो इसको अभी हम बाहर कर देते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। तो 1/i क्रॉस हो गया ये, और ये यहाँ से C अल्फा आई बाहर हो जाएगा, और ये बन जाएगा, इसको आप कुछ ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। यू कैन राइट इट लाइक दिस, सम आर जे वेक्टर, ठीक है ना, आर जे और ये पी आई, अभी ऐसे लिख सकते हो इसे। हम ये पहले बता चुके हैं आप लोगों को कि जब कम्यूटेटर ब्रैकेट वगैरह निकालते हैं तो वेक्टर को कंपोनेंट से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये अभी ऐसे लिख दिया गया, तो 1/i क्रॉस और C अल्फा आई लिखा हुआ है, और इसको लिखोगे तो ये डेल्टा आई जे हो जाएगा, और इंटू आयोटा एच क्रॉस। कोऑर्डिनेट और मोमेंटम का कम्यूटेटर ब्रैकेट ये होगा आयोटा एच क्रॉस और डेल्टा आई जे, ठीक है ना। तो अब देखिए आई और जे जब इक्वल होगा देन इट विल बिकम 1, तो आई की जगह जे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे अल्फा जे हो जाएगा, ठीक है। तो आयोटा एच क्रॉस कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम अल्फा जे। तो देखिए हम आर वेक्टर को आर जे से रिप्लेस किए थे ना, तो यहाँ पे फिर से जेथ कंपोनेंट, देखिए वेक्टर को जेथ कंपोनेंट से रिप्लेस किया गया था, तो जेथ कंपोनेंट को वेक्टर लिखना पड़ेगा आपको, तो सी और ये बन जाएगा अल्फा वेक्टर। तो इसमें जो वेलोसिटी ऑपरेटर बोला जाता है ना वो यही है, सी अल्फा वेक्टर। तो ध्यान रखेंगे कि डिरैक इक्वेशन में वेलोसिटी ऑपरेटर सी अल्फा वेक्टर को बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑपरेटर, ठीक है। एग्जाम में देखिए पूछा जा सकता है वेलोसिटी ऑपरेटर इन डिरैक थ्योरी। ठीक है, तो डिरैक थ्योरी को में हम लोग इसे वेलोसिटी ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए वेलोसिटी ऑपरेटर निकल गया ना, तो अब हम लोग एक्सेलरेशन ऑपरेटर निकालने के लिए वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है ना। सो नाउ एक्सेलरेशन, तो ये क्वेश्चन देखिए एग्जाम में, नेट एग्जाम में पूछा गया था, एक्सेलरेशन ऑपरेटर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑपरेटर देखिए ए वेक्टर इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि डीवी बाई डी टी होता है। अब हाइजेनबर्ग इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग इसको ऐसे लिख सकते हो 1/i क्रॉस और v का कम्यूटेटर ब्रैकेट हैमिल्टोनियन के साथ, और प्लस यहाँ पे डेल वी बाई डेल टी, ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। तो अभी देखिए v में कोई एक्सप्लिसिट टाइम डिपेंडेंस नहीं है, तो इसको हम लोग जीरो कर देंगे, दिस विल मेक जीरो। तो यहाँ से आ जाएगा देखिए 1/i क्रॉस, और यहाँ पे v की जगह लिख दोगे c अल्फा वेक्टर, और यहाँ पे h, ये h में वेक्टर नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव, ओके। तो आयोटा एच क्रॉस हो गया ये, ओके। और यहाँ से देखिए सी तो बाहर आ जाएगा, ये कांस्टेंट है, सी इज आउटसाइड। अल्फा वेक्टर को सम कंपोनेंट लिख दो आप यहाँ पे, अल्फा आई लिख दो, ठीक है ना। और एच डिराक हैमिल्टोनियन फिर से लिखेंगे, सी अल्फा डॉट पी और प्लस बीटा और इंटू एम नॉट सी स्क्वायर, दैट्स व्हाट वी गेट, ओके। तो अब आप देखिए यहाँ से ये C और डिवाइडेड बाय आयोटा एच क्रॉस, ये तो आउटसाइड हो गया। पहले इसका हम कम्यूटेटर ब्रैकेट निकालेंगे, तो इसको पहले एक बार और लिख देते हैं। देखो अल्फा आई लिखा हुआ है और यहाँ पे ठीक है C है, और इसमें अल्फा जे और पीजे आप लिख सकते हो, ठीक है ना, अल्फा जे पीजे, और प्लस यहाँ पे बीटा एम नॉट सी स्क्वायर हो गया, ठीक है। सो नाउ यू सी यहाँ से C डिवाइड बाय आयोटा एच क्रॉस, एंड हियर वी गेट अल्फा आई, ठीक है ना। तो इसको ओपन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से होगा, देखिए ये जो है ना, पहले इन दोनों का कम्यूटेटर ब्रैकेट बनेगा, तो C और अल्फा, तो C तो बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, और पीजे यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। एक मिनट, कम्यूटेटर ब्रैकेट है ये, अल्फा आई और यहाँ पे अल्फा जे और पीजे, ये ऐसा हो गया, C आउटसाइड हो गया यहाँ पे, ठीक है। और इसमें बेसिकली इसका इसके साथ आएगा, ठीक है ना, तो बीटा एम नॉट सी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यहाँ पे अल्फा आई और कॉमा बीटा, ठीक है ना, और ये एम नॉट सी स्क्वायर है। तो देखिए मैट्रिसेस का भी तो कम्यूटेटर ब्रैकेट निकलता है ना, मैट्रिसेस कम्यूट नहीं करते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे पी का तो कोई काम नहीं है, पी बाहर आ जाएगा। अब ये मैट्रिसेस का कम्यूटेटर ब्रैकेट निकलेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट नहीं है ना, तो पी, अब ये मैट्रिसेस है दोनों साइड, तो इसलिए मैट्रिसेस का कम्यूटेटर ब्रैकेट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए C डिवाइड बाय आयोटा एच क्रॉस, और यहाँ पे आप इसको ऐसे लिखना पड़ेगा C, और यहाँ पे P बाहर हो गया, P को हम इस साइड ले लेंगे, ठीक है ना, या पीजे ऐसे लिख दो यहाँ पे पीजे। अब ये बन गया देखिए अल्फा आई अल्फा जे माइनस अल्फा जे और इंटू अल्फा आई, ये कम्यूट ठीक है। और यहाँ पे बन जाएगा प्लस
अल्फा आई इंटू बीटा और माइनस बीटा इंटू अल्फा आई, ठीक है, ये इस तरह से, और इंटू एम नॉट सी स्क्वायर। मोमेंटम जो है ना कोऑर्डिनेट डिपेंडेंट क्वांटिटी है, ठीक है, तो ये इसको हम इसके आगे पीछे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। बस थोड़ा सा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का ध्यान रखना होगा, मैट्रिक्स का ऑर्डरिंग। अच्छा, मैट्रिक्स की वजह से जो है ना एक्चुअल में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, चलो यहीं पे लिख देते हैं इसको, पीजे ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है ना, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे इसको ऐसे लिख देंगे सी और आयोटा एच क्रॉस, और ये यहाँ पे सी है, और इसको आप ऐसे लिख दीजिए अल्फा आई अल्फा जे, और इसे जो है ना प्लस अल्फा जे अल्फा आई ऐसे लिख दे रहे हैं, और यहाँ पे माइनस 2 टाइम्स अल्फा जे और इंटू अल्फा आई लिख रहे हैं। ये जो अल्फा जे अल्फा आई लिखा हुआ था ना माइनस में, उसको 2 टाइम्स लिख दिया और यहाँ पे एक लिख दिया, ठीक है ना। सो दिस वी गेट, और प्लस, और यहाँ पे इंटू पीजे है, ठीक है ना, देखो यहाँ पे पीजे लिखा हुआ है, और प्लस यहाँ पे अल्फा आई और बीटा है, और प्लस बीटा इंटू अल्फा आई कर दोगे, ठीक है, और यहाँ से देखिए आप माइनस 2 टाइम्स और बीटा इंटू अल्फा आई ऐसे लिख देंगे, और फिर मल्टीप्लाइड में यहाँ पे एम नॉट सी स्क्वायर आ जाए। वही हम कह रहे थे ना कि ये एक क्वेश्चन था जो कॉम्प्लिकेटेड पूछ दिया गया था नेट एग्जाम में, ठीक है ना, थोड़ा सा बिग है कैलकुलेशन इसका, ठीक है। तो देखिए हम लोग मैट्रिसेस का प्रॉपर्टी अभी पढ़े थे अल्फा और बीटा का, तो इन दोनों, ये टर्म जो है ना जीरो है, उसी तरह से अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा ये टर्म जीरो था, तो ये 2 टर्म जीरो थे, तो इसको जीरो कर देंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसमें भी 2 बचेगा, इसमें भी 2 बचेगा, तो -2 दोनों में कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना, -2 विल बी कॉमन, ठीक है। तो यहाँ से देखिए -2 कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे आयोटा एच क्रॉस है, ठीक है। अब अंदर में जो बच रहा है, अब देखिए इसमें अल्फा जे है, ठीक है, अल्फा आई इसमें भी है और अल्फा आई इसमें भी है, ठीक है ना। तो बेसिकली अल्फा और पी जो है ना ये सब कम्यूट करता है आपस में, ठीक है ना, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। देखिए सी और अल्फा जे और पीजे, और प्लस यहाँ से बीटा एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, ठीक है। यहाँ से देखो ये अल्फा जे पीजे आ जाएगा और यहाँ से बीटा एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है, दैट्स व्हाट वी गेट एक्चुअली। और अल्फा आई भी तो है सर। कहाँ पे है? बीटा अल्फा आई, हाँ बीटा ये अल्फा आई। हाँ ये अल्फा आई है, अल्फा आई लास्ट में ऐसे लिख दिए, ठीक है ना। बीटा के बाद ये अल्फा आई लिखा हुआ था ना, तो इसके इधर हमने अल्फा आई लिख दिया, ठीक है। ऑलराइट, सो इस तरह का कोई टर्म बन रहा है, ठीक है ना, दैट्स व्हाट वी गेट एक्चुअली। एक मिनट, इसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है, देख लो जरा। नहीं, इसमें जानते हो, देखो एक्चुअली थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया इसमें अल्फा आई अल्फा जे जो हम जीरो कर रहे हैं ना, इसमें देखो क्या है, थोड़ा सा प्रॉपर्टी में वापस जाना पड़ेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। देखो इसमें ये जो प्रॉपर्टी है ना हमारा, देखो यहाँ पे इसमें ये जो लिखा गया है ना, देखो हम यहाँ पे यहाँ से जो कंक्लूजन निकाल रहे थे यहाँ पे ये, ठीक है, तो इसमें हमने ये बताया था कि अगर ये इक्वल होगा ना, इक्वल हो गया तो अल्फा आई स्क्वायर, तो दैट विल बिकम 1। तो इसमें ये बताया गया था कि इक्वल जैसे हो गया तो अल्फा आई स्क्वायर शुड बी 1, और इसमें जो ये लिखा गया ना, तो इसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है आई इज नॉट इक्वल टू जे। इसमें ये बताना पड़ेगा कि आई जो है ना जे के इक्वल नहीं है, ठीक है ना। तो आई इज नॉट इक्वल टू जे, यहाँ पे ये जो है ना इक्वल नहीं है आई और जे, क्योंकि इक्वल वाले में तो अल्फा स्क्वायर हो चुका था, ठीक है ना। तो यहाँ से उस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे जब हम ऐसे लिखे हुए ना आई और जे, तो अभी ये चीज यहाँ पे क्लियर नहीं है कि आई और जे इक्वल है या अनइक्वल है। तो देखिए इसमें क्या होगा कि आई और जे जब इक्वल होंगे ना, तो ये अनइक्वल होंगे तब तो जीरो हो जाएगा, लेकिन आई और जे जब इक्वल हो जाएंगे, व्हेन आई एंड जे बिकम इक्वल, तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ से हाँ ये जो है ना टर्म, नहीं अनइक्वल में तो जीरो हो जाएंगे, ओके, अनइक्वल में जीरो हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन आई और जे जब इक्वल होगा ना, तो बेसिकली यहाँ से क्या होगा कि आपको
इक्वल में पूरा होल जीरो हो जाएगा, ऊपर वाले टर्म में माइनस है। नहीं, इक्वल के टर्म में क्या होगा, देखो आई और जे जब इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ से बेसिकली अल्फा स्क्वायर स्क्वायर, यहाँ से अल्फा स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो और ये वाला जो है ना, ये वाला मिल करके, अच्छा सिर्फ इसके बारे, ये सिर्फ जीरो नहीं होगा हम, अच्छा इसको तो अलग कर ही चुके हैं, ठीक है ना। पूरा देखो होल जीरो हो जाएगा। नहीं, एक मिनट समझने पहले समझो, देखो हम होल की बात तो नहीं कर रहे हैं ना, ये होल को तो हम इसमें इसको इसको तो हम मिक्स कर ही रहे हैं, ठीक है ना। ये दोनों को तो हम मिक्स करके यहाँ पे लिख ही रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी देखो हम बात इसकी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अनइक्वल जब ये होगा तो ये जीरो हो गया, और जब ये इक्वल होगा ना, व्हेन इट बिकम्स अल्फा, ये इक्वल होगा आई और जे, तो ये बेसिकली 2p² हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बताइए। सॉरी, टू टू बेसिकली ऐसा आ रहा था ना, ये बेसिकली देखो आई स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, तो ये जब इक्वल होंगे ना तो ये बेसिकली 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, एक तो जीरो आने का पॉसिबिलिटी है अनइक्वल में, और जब ये आई और जे इक्वल होंगे ना, व्हेन दिस बिकम इक्वल, तो ये बेसिकली 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम देखिए यहाँ पे ये वाला टर्म तो हम लिखे हुए है ही है, ठीक है ना। दिस टर्म वी हैव रिटन यहाँ पे, और ये टर्म तो हम यहाँ पे लिख ही दे रहे हैं। देखो ये जो है ना, इसका 2 और इसका 2 कॉमन ले लिए, तो इसमें दो पॉसिबिलिटी है, इक्वल और अनइक्वल का। तो इक्वल में ये जीरो होगा, और अनइक्वल में एक्चुअली 2 अल्फा ई स्क्वायर बन जाएगा, 2 अल्फा ई स्क्वायर, और वो बेसिकली 1 बनेगा। फिर यहाँ से भी वो आएगा 1, ठीक है ना, तो वो फिर जीरो हो जाएगा, लेकिन वो चीज तो हम यहाँ पे अलग से लिख रहे हैं ना यहाँ पे। तो ये बेसिकली जानते हो 0+1 आने, आइडेंटिटी आने का चांस है यहाँ पे। तो यहाँ से जानते हो एक्चुअल में ऐसा होगा कि जब अनइक्वल में जीरो दे देगा, और इक्वल में आइडेंटिटी, सॉरी 2 टाइम्स आइडेंटिटी देगा, 2 टाइम्स आइडेंटिटी। तो वो 2 सबसे हमने कॉमन लिया है ना, तो 2 हम सबसे कॉमन ले लिए, माइनस भी कॉमन ले लिए, ठीक है ना, माइनस ऑल्सो वी हैव टेकन कॉमन। तो यहाँ पे बेसिकली एक -2 आयोटा का 2 आइडेंटिटी का टर्म बचेगा, और ये पी जो है ना इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, पीजे ऐसा होगा, ठीक है ना। दैट्स व्हाट यू विल गेट। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा कि अब जो माइनस हमने 2c और डिवाइडेड बाय आयोटा, समझ में आया ना सभी को। देखो इक्वल अनइक्वल का केस अभी हम लोग लिखे नहीं है, तो इक्वल वाले में बेसिकली, और इसको तो हम लिख ही चुके हैं ना, ये टर्म हमने लिख दिया मल्टीप्लीकेशन वाले टर्म, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पे अभी जो है ना, देखो इक्वल अनइक्वल में जीरो होगा, इक्वल में 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली 1 जब होगा ना, तो ये भी आयोटा, सॉरी अल्फा आई स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, ये भी अल्फा आई स्क्वायर, तो 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा ये, ठीक है ना। तो 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो वही 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देंगे, और इधर से पीजे मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, सो दैट्स व्हाट यू विल गेट एक्चुअली हियर, ओके। तो ये ऐसा टर्म आ जाएगा, और यहाँ पे एक मिनट रहेगा ना ये टर्म तो। अरे एक मिनट, माइनस साइन कॉमन लिया ना, इससे माइनस लिए कॉमन, इससे माइनस कॉमन लिया ना, तो इसमें माइनस नहीं था ना, इसमें माइनस आएगा, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या होगा कि ये ऐसा टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो फिर देखो हमारा ये जो है ना, देखो अल्फा जे पीजे, ये बेसिकली हमारा अल्फा डॉट पी बन जाएगा, ठीक है ना। दिस टर्म विल बिकम अल्फा डॉट पी, ठीक है ना। और इस, ठीक है ना, तो ये ऐसा टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा डॉट पी हो जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली, ऑलराइट, तो पीजे डॉट, ठीक है ठीक है, यहाँ से बेसिकली इस वाले में देखो अल्फा जे पीजे जो है ना, ये तो हमारा ठीक है, अल्फा डॉट पी हो गया, और ये बच गया यहाँ पे अल्फा आई, ठीक है। यहाँ से एक अल्फा आई बच रहा है, अल्फा आई, ठीक है। और एक मिनट, थोड़ा सा जानते हो कुछ मिस्टेक हो रहा है, एक मिनट थोड़ा सा इसको फिर से हम देखते हैं, ठीक है। इसको पूरा इरेज करो, थोड़ा सा कहीं पे मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ तक तो सब कुछ सही है, ठीक है ना, यहाँ तक सब कुछ सही था, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको, इसमें पी को हमने बाहर कर दिया, क्योंकि मैट्रिक्स का बेसिकली कम्यूटेशन निकाल रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मोमेंटम तो कोऑर्डिनेट नहीं है ना, तो इसका कोई रोल नहीं है, पी को बाहर लिख दिया गया, इसको ऐसे लिखा गया, और इसको हमने इस तरह से लिख दिया, ठीक है ना। ऑलराइट, तो अब देखो यहाँ पे बेसिकली चांस तो यही है कि ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, आई और जे इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है, ठीक है ना। ओके, अच्छा वेक्टर को हमने कौन से इंडेक्स से रिप्लेस किया हुआ है, आई से, ठीक है।
आई से रिप्लेस किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि हमने, एक मिनट, इसमें ये दोनों के ये चला जाएगा, इसको कहीं हम मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। ये अल्फा और इसका आएगा एक बार और इसका 0 हो जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है, यही होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इसे हम जो है ना इस तरह से लिख दे रहे हैं, अगर हम, एक मिनट, ठीक है। अगर देखो ये आई और जे इक्वल होंगे, इफ आई एंड जे आर इक्वल, तो ये तो हमारा डायरेक्टली ऐसा होगा ना कि ये भी ये सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, है ना, आई और जे इक्वल होने पे, ठीक है। तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। और ठीक है, और अनइक्वल जब होंगे, अच्छा इक्वल में एक्चुअली 0 हो जा रहा है ना, अनइक्वल में ही ये बच रहा है, ठीक है। सो वी गेट दिस टर्म व्हेन दीज आर अनइक्वल एक्चुअली, ठीक है। तो अनइक्वल एक्चुअली हमें ये टर्म जो है ना सर्वाइव तभी करेगा व्हेन आई एंड जे आर अनइक्वल। अच्छा नहीं, लेकिन जानते हो क्या है, ये मैट्रिक्स है ना, थोड़ा हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मैट्रिक्स है ये एक्चुअली इसके साथ डॉट हो रहा है, इसके साथ डॉट हो रहा है ना। तो अल्फा डॉट एक बार मतलब ऐसा टर्म बन रहा है अल्फा, और ठीक है अल्फा डॉट पी एक बार बनेगा, ठीक है ना, इस तरह का टर्म बन रहा है ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो, और एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, तो इसके साथ अल्फा डॉट पी बन रहा है। ऑल राइट, चलो ठीक है, थोड़ा सा और इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो देखो सी और ये आयोटा एच क्रॉस है और यहाँ पे सी आ गया, तो इसमें अगर दोनों इक्वल हो जाएंगे ना, देखो हम अगर हम बोलते हैं आई और जे इक्वल हो गया, तो क्या ये टर्म हम डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं, क्योंकि ये जे वाला इंडेक्स भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ठीक है, दिस जे इंडेक्स इज ऑल्सो गेटिंग मल्टीप्लाइड। इसीलिए जानते हो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो इसलिए इसको ऐसे ही कर देते हैं, ठीक है ना। चलो इसको ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। अब हम बोलते हैं कि अगर देखो ये जो है ना टर्म अगर इक्वल होंगे आई और जे, तो ये आई और जे इक्वल होंगे ना, तो ये हमें 2i देगा, इट विल गिव अस 2 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके। ये हमें 2 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे देगा, ठीक है ना। और ठीक है, और अगर जो है ना ये बेसिकली आई और जे इक्वल नहीं है, तो ये हमें 0 देगा। तो बेसिकली इसको हम डेल्टा आई जे लिख देते हैं, लेट अस राइट इट एज डेल्टा आई जे 2 टाइम्स, क्योंकि ऐसा होगा ना कि ये या तो हमें ये 0 देगा या फिर 2 टाइम्स आइडेंटिटी देगा, क्योंकि दोनों इक्वल हो जाएंगे ना, इक्वल हो जाएंगे तो ये भी आई स्क्वायर आइडेंटिटी देगा, ये भी आइडेंटिटी देगा, तो ये 2 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा एक्चुअली, ठीक है। और अगर अनइक्वल है तब तो 0 दे ही रहा है, ठीक है ना। तो चलो इसको ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है, ये ज्यादा बेटर है, ठीक है। और यहाँ से देखो 2 और ये जे और जे इंडेक्स सेम है ना, और यहाँ पे पीजे इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा पीजे, ठीक है। और यहाँ पे 2 अल्फा जे और यहाँ पे पीजे आ गया, और ये अल्फा आई, ऐसा हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी वैसे ही होगा, ये नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें अनइक्वल इक्वल का तो कोई चांस ही नहीं, ये डायरेक्ट 0 होता है। तो यहाँ पे बचा -2 बीटा, और ठीक है ना, और 2 बीटा, और यहाँ पे अल्फा आई और एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है। दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ से देखो सी और डिवाइड बाय आयोटा एच क्रॉस, ठीक है। अब यहाँ से आई और जे जब इक्वल होंगे तो हम जे की जगह आई लिख सकते हैं, तो 2 टाइम्स और यहाँ पे पी आई हो जाएगा, ठीक है ना। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है ना, चलो सॉरी यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दो, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ से -2 और ये अल्फा डॉट पी हो जाएगा, देखो यहाँ पे अल्फा डॉट पी, ठीक है, दैट्स व्हाट वी गेट एक्चुअली, ठीक है। और फिर यहाँ पे अल्फा आई है, ठीक है, और माइनस ये यहाँ पे 2 टाइम्स बीटा और इंटू एम नॉट सी स्क्वायर है, और इंटू अल्फा आई, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो देखो हम लोग यहाँ पे वेक्टर जो था ना पहले, वेक्टर, ये जो वेक्टर लिखा हुआ था उसी को हम लोगों ने वेक्टर को हमने कंपोनेंट ith कंपोनेंट से रिप्लेस किए थे। तो जैसे यहाँ पे ith कंपोनेंट आ रहा है ना, तो इसको वेक्टर से रिप्लेस कर सकते हो आप। और यहाँ पे एक सी भी है, ठीक है ना, देयर इज सी। तो आप यहाँ से सभी से 2 का फैक्टर कॉमन ले लेंगे, तो 2 आ गया यहाँ पे, और ये आयोटा एच क्रॉस है, और यहाँ पे देखो कि मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और ये पी, चलो इसको हम
ऐसे कॉलम वेक्टर मान लेंगे, ठीक है ना, तो ये p वेक्टर बन जाएगा, सेकंड टर्म में एक मिनट रुको अभी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे p वेक्टर और इंटू c हो गया, और यहाँ पे 2 सभी से कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे अल्फा डॉट p हो जाएगा, ठीक है ना, और ये यहाँ पे अल्फा वेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ से भी 2 कॉमन ले लोगे, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा क्या बोलते हैं बीटा m0 c स्क्वायर और इंटू अल्फा वेक्टर, ठीक है। हाँ क्या कह रहे हो सेकेंड टर्म में? सी फर्स्ट और सेकंड दोनों में था ना? अच्छा सी दोनों में था, हाँ ठीक है, तो सी इसमें भी आएगा, ठीक है ना, सी बाहर कॉमन था ये यहाँ पे इसमें, इन दोनों में, ठीक है, तो सी दोनों में आ जाएगा, ठीक है। तो बस यही है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से हम इसमें से अल्फा वाले टर्म को उधर ले जाते हैं, तो देखो 2 और डिवाइड बाय आयोटा एच क्रॉस, और इधर से जो है ना देखो p वेक्टर और इंटू सी हो जाएगा और माइनस, ठीक है, और इधर से c कॉमन ले लो इसमें से, सॉरी माइनस कॉमन ले लो, तो c और ये हो जाएगा अल्फा डॉट p, ठीक है, c अल्फा डॉट p और प्लस बीटा और इंटू m0 c स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और फिर ये अल्फा वेक्टर इसमें और इसमें अल्फा है, ठीक है ना, तो ये कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो ये जो टर्म है ना ये डिराक हैमिल्टोनियन है, तो इसको h लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ से 2 डिवाइडेड बाय आयोटा एच क्रॉस आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से पी सी माइनस ये एच अल्फा हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग, ये अब कोई कंप्यूटर ब्रैकेट नहीं है ये, ठीक है, तो यही इसका एक्सेलेरेशन ऑपरेटर है, ठीक है ना, दैट्स व्हाट 2 डिवाइड बाय आयोटा। क्या कह रहे हो? बाहर भी तो एक सी था, तो आपने लिया था वहाँ पे सी बाई एच बार चल रहा था। अरे हाँ वो लिख दोगे ना, ठीक है, तो ये सब लिख लिया करो थोड़ा बहुत इतना, ठीक है। तो ये जो है ना सी यहाँ पे छोटा लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा हैमिल्टोनियन सॉरी एक्सेलेरेशन ऑपरेटर है, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या है कि हम लोग यही निकाल रहे थे ना डीवी एक्सेलेरेशन ऑपरेटर, तो ये एक्सेलेरेशन ऑपरेटर निकल गया हमारा, ठीक है, दिस इज द एक्सेलेरेशन ऑपरेटर, ठीक है, तो ये एक्सेलेरेशन ऑपरेटर है, ठीक है। आप लोग एक बार क्वेश्चन में देख लोगे, ठीक है, हो सकता है जानते हो ये जल्दी कहीं लिखा हुआ मिलता नहीं है, ठीक है ना। ये एक बार नेट एग्जाम में पूछा गया था, आंसर मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, ऐसे ही लिखा हुआ था पीसी और माइनस एच अल्फा, ठीक है ना, इसी तरह से लिखा हुआ था उसमें भी, ठीक है ना। इस फैक्टर का थोड़ा सा हमें डाउट लग रहा है, ठीक है, बट आंसर इसी फॉर्म में है, ठीक है ना। तो ये हमारा एक्सेलेरेशन ऑपरेटर है इन डिराक थ्योरी, ठीक है, दिस इज एक्सेलेरेशन ऑपरेटर, ठीक है, इन डिराक, ठीक है। तो डिराक थ्योरी में ये एक्सेलेरेशन ऑपरेटर हो गया। तो देखिए वेलोसिटी ऑपरेटर निकाला गया था, दैट वाज सी अल्फा, ठीक है ना। एक्सेलेरेशन ऑपरेटर जो है कभी जानते हो एग्जाम में ऐसा आ सकता है क्वेश्चन, जैसे एक्सेलेरेशन ऑपरेटर पूछा गया है ना, तो हो सकता है कि वेलोसिटी ऑपरेटर पूछ दिया कभी, ठीक है ना, या अल्फा बीटा जो मैट्रिसेस है ना इन सभी के प्रॉपर्टीज वगैरह पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज बेसिक सम बेसिक इंट्रोडक्शन टू द डिराक थ्योरी, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हो ना कि बस 2 ही क्वेश्चन पूछा गया, एक क्वेश्चन ये पूछा गया नेट एग्जाम में, ठीक है ना, दिस वाज आस्क्ड इन नेट एग्जाम, ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा गया है बेसिकली वही डिराक इक्वेशन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल, बस यही 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो अदर कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है इससे रिलेट करके, ठीक है। तो ऐसा करते हैं ना कि देखो अभी हम लोग बस इतना ही डिस्कस करते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट जो एटॉमिक फिजिक्स का क्लास है ना उसमें भी क्या बोलते हैं एक्चुअल में क्या बोलते हैं डिराक थ्योरी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं, ठीक है। तो वो फिर हम लोग जब एटॉमिक फिजिक्स में एलएस कपलिंग डिस्कस करेंगे ना, तो फिर से वहां पे डिराक इक्वेशन से इंट्रोड्यूस करके ही एलएस कपलिंग का फॉर्मूला डेराइव होता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन के लिए हम जानते हैं कि लैंडेज फैक्टर जो होता है दैट इज इक्वल टू 2 होता है। तो ये जानते हो मतलब एक्सपेरिमेंटली पहले पता चला था, बाद में इस चीज को डिराक थ्योरी से प्रूव होता है, ठीक है। तो दिस इज थ्योरेटिकली प्रूव्ड, ठीक है, थ्योरेटिकली प्रूव्ड बाय डिराक थ्योरी, ठीक है ना। तो डिराक थ्योरी से ही ये प्रूव होता है, ठीक है। तो वहां पे भी जो है ना ये जो इक्वेशंस हम लोग डिराक इक्वेशन पढ़े वहां से ही स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है ना, डिस्कशन। तो दिस इज जस्ट ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो देखते हैं अगर नहीं हो तो हम एक क्लास और इस पे ले लेंगे डिराक थ्योरी पे, ठीक है। और सो दैट इज द एंड ऑफ बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स ऑलमोस्ट हमने लगभग सारा इंट्रोड्यूस करा दिया है, ठीक है।
तो आप थोड़ा इसको रिवाइज कर लोगे, चांस है कि कभी कभी बाई चांस क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अदरवाइज अभी तक तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके ठीक है, तो अभी ये स्टॉप करते हैं। किसी को अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग एटॉमिक फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। सर नेक्स्ट क्लास 5:30 से है ना? हाँ 5:30 से, ठीक है। चलो ठीक है, स्टॉप कर रहे हो।